हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। मेरा नाम आशीष कपलेश और आज हम बात करने जा रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एक्सरसाइज पार्ट 4 की। बेटा जी लास्ट टाइम पे हमने ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर ली थी कहानी। ऑल्दो क्वेश्चंस बहुत बड़े थे तो ज्यादा क्वेश्चंस कवर नहीं कर पाए थे, बट ठीक है, जितने करे वो उम्मीद करता हूं समझ आए होंगे बढ़िया तरीके से और खुद से भी आपने प्रैक्टिस की होगी उन लोगों की। ठीक है, तो अगर वो सारी चीजें क्लियर चलती हुई जा रही है तो आज आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से और फाइनली 35 तक जो भी हमारे क्वेश्चन हैं उनको आज हम कंप्लीट करके इस चैप्टर का समापन कर देंगे। ठीक है, तो पेन और पेपर लेके तैयार रहना, क्योंकि जब भी सवाल आता है हमेशा की तरह आपको वीडियो पॉज करनी है, खुद से ट्राई करना है और ये चेक जरूर करना है कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। आपने अगर सॉल्व कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो चिंता मत करना, परेशान मत होना, सॉल्यूशन मैं बताऊंगा, उसके बाद फिर से ट्राई करना। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं कहानी विद द क्वेश्चन नंबर 26 एंड द क्वेश्चन सेज अ ट्यूब containing a liquid is accelerated horizontally with a constant acceleration of a naught. If the separation between the vertical limbs is L, find the difference in the height of the liquid in the two arms. बेटा जी बोला गया है एक यूट्यूब है जिसमें लिक्विड है और इसको एक्सेलरेट किया जा रहा है हॉरिजॉन्टली विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ a naught. If the separation between the vertical limbs, पहली बात तो यूट्यूब किस प्रकार का होता है आपने भी देखा होगा, ऐसा कुछ यूट्यूब देखने को मिला होगा आप लोगों को भी कहीं पे। ठीक है, एक मिनट रुक लो, थोड़ा सा सही से बना दे। ये एक यूट्यूब है बेटा, इसके अंदर हमने लिक्विड है, कोई भी लिक्विड होगा और इस पूरे सिस्टम को हम एक्सेलरेट कराते हैं, मान लीजिए ए नॉट एक्सेलरेशन से। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि जो लिम्स है ये, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है एल। लिम्स के बीच का जो सेपरेशन है इट इज ऑफ एल। नाउ फाइंड द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द लिक्विड। लिक्विड की हाइट में डिफरेंस कितना आएगा ये आपको बताना है। पूरे सिस्टम को एक्सेलरेट करा रहे ए नॉट से, पूरे सिस्टम को अगर ए नॉट से एक्सेलरेट कराया तो लिक्विड्स में हाइट का वेरिएशन आएगा, तो कितना आएगा। तो आपको सोचना है, विचार करना है, पहला मौका आप लोगों को दिया जाए। ठीक है, तो एक बार ट्राई करो, देखो क्या आंसर आता है, फिर मैं बताऊं कैसे करना है इसको सॉल्व। सोचा, दिमाग लगाया, इसका कॉन्सेप्ट हम उठाते यहां से जब आपको याद था कि किसी बीकर के अंदर पानी भरा होता था और उस बीकर को अगर मैं एक्सेलरेट करवाता था तो कहानी कुछ इस प्रकार से बनती थी। याद आ रहा है कुछ? बीकर को अगर मैं ऐसे एक्सेलरेट कराता था तो क्या होता था साहब, यहां पे 2 पॉइंट्स लिए जाते थे, एक यहां पे कॉलम बनाया जाता था। याद आ रहा है कुछ? तो हमने 2 पॉइंट्स लिए थे जिसमें कि हमने बोला था दिस इज द पॉइंट फर्स्ट एंड दिस विल बी द पॉइंट सेकंड, और यहां पे अगर हम बात करें तो प्रेशर होता था P1 माइनस का P2 शुड बी इक्वल्स टू रो एल ए, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ दिस कॉलम, और मैं बोलूं लेंथ एल इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। एल इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। तो यहां पे भी ऐसी ही कहानी चलाने वाला हूं मैं। मैंने बोला कि साहब यहां पे आओ, एक पॉइंट यहां ले लो, यहां पे आओ, एक पॉइंट यहां ले लो। नाउ आपके पास 2 पॉइंट्स है, पॉइंट फर्स्ट एंड पॉइंट सेकंड। दोनों पॉइंट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो है L, जैसा कि आप जानते हैं दोनों पॉइंट्स के बीच का जो सेपरेशन है इट इज ऑफ L, और ये पूरा जो ट्यूब है इट इज एक्सेलरेटेड लाइक दिस, एंड इफ इट इज एक्सेलरेटिंग इन दिस डायरेक्शन तो साहब यहां पे जो प्रेशर होगा वो हो जाएगा P1, यहां पे जो प्रेशर होगा वो हो जाएगा P2। मान लीजिए जो भी फ्लूइड है, मैं फ्लूइड बना देता हूं इसके अंदर मान लीजिए जो भी फ्लूइड है वो कुछ इस प्रकार से है। हाँ, तो दिस इज द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द लिक्विड। ये तो मुझे डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द लिक्विड इन द 2 आर्म्स। तो मैंने बोला यहां पे लिक्विड ऊपर उठ गया, ये वाला लिक्विड नीचे आया, और दिस इज द डिफरेंस इन द हाइट। बेटा जी यहां से लगता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट, इसको लगेगा यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट। मैं कहता हूं कि P1 और P2 पे जो प्रेशर का वेरिएशन है इट इज गिवन बाय P1 माइनस का P2 शुड बी इक्वल्स टू रो एल ए नॉट। P1 और P2 के प्रेशर डिफरेंस को मैंने वहां से निकाला, इट इज गिवन बाय रो एल ए नॉट। बेटा जी मान लीजिए दिस होल पार्ट इज योर x1, दिस होल पार्ट इज योर x2,
और x1 में से x2 को माइनस करोगे तो h मिलेगा, तो यहां पे h विल बी x1 माइनस का x2, ठीक है। हाँ, ये हमें कैलकुलेट करना है। यहां से लेके यहां पॉइंट तक डिस्टेंस हो गया x1, यहां सरफेस से लेके पॉइंट तक डिस्टेंस हो गया x2, x1 में से x2 को माइनस करें तो h बच जाता है। P1 को लिखते हैं बेटा P नॉट प्लस का रो जी x1। यार ये वाली बातें आपको पता है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नीचे आओगे x1 डिस्टेंस तो यहां प्रेशर होगा P नॉट प्लस का रो जी x1 माइनस P2 की जगह P नॉट प्लस का रो जी x2 एंड शुड बी इक्वल्स टू रो एल ए नॉट। बात समझ रहे हो भाई? देखो P नॉट से तो P नॉट कट जाएगा एंड इट इज लेफ्ट विथ रो जी x1 माइनस का रो जी x2 शुड बी इक्वल्स टू रो एल ए नॉट। वैसे इसके लिए एक और फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूं उसको, लेकिन हाँ अभी ये जरूरी है भाई। रो जी कॉमन लिया, यहां से x1 माइनस x2 इक्वल्स टू रो एल ए नॉट। भाई रो से तो रो कैंसल आउट हो जाएगा, x1 माइनस x2 की जगह h लिख देते हैं जो हमें फाइंड करना था, तो यहां से जी एच should be equals to L A naught, तो H is equals to L A naught divided by G, और यही है आपका बेटा फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यही है आपका फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यही पूछा था डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द लिक्विड, सो हमने बता दिया भाई दिस इज द डिफरेंस इन द लिक्विड हाइट। यहां पे एक्सेलरेट कर रहे हो तो वो वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, वही लगा यहां पे भी, बट यहां पे जो प्रेशर था इट इज गिवन P नॉट प्लस का रो जी x1, यहां पे प्रेशर P नॉट प्लस का रो जी x2, आपस में चीजें कैंसिल आउट हो गए, वी गॉट दिस फाइनल आंसर, और यही आपका सही जवाब होगा फॉर द क्वेश्चन नंबर 26। इसको छाप लेंगे सभी लोग जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट करो जल्दी से, गया नोट सभी ने? पक्का? ओके चलो भाई आगे बढ़े टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है एट देव प्रयाग रिवर अलकनंदा मिक्सेस विद द रिवर भागीरथी एंड बिकम्स द रिवर गंगा। तुमने भी देखा होगा देव प्रयाग में वो ऐसा बना है ना, दो नदियां से मिलती आके, हाँ, तो एक साइड से अलकनंदा है और एक तरफ से भागीरथी आती है, और अल्टीमेटली जब वो मिल जाती है तो एक नदी बनती है, वो गंगा है ना, वो पता है सभी को, देव प्रयाग में है ये सारी बातें। सपोज द अलकनंदा हैज अ विड्थ ऑफ 12 मीटर, अलकनंदा जो रिवर है उसकी विड्थ जो है वो 12 मीटर की है, एंड भागीरथी हैज अ विड्थ ऑफ 8 मीटर एंड द गंगा हैज अ विड्थ ऑफ 16 मीटर। तो ये कुछ इस प्रकार का मैं थोड़ा सा फील देता हूं कि यहां से अलकनंदा आई विच इज ऑफ 12 मीटर, यहां से भागीरथी आई विच इज ऑफ 8 मीटर, एंड मिलके जो बनी इट इज अ रिवर विच इज ऑफ 16 मीटर। इसको थोड़ा सा टिल्ट करना चाहिए मुझे ना, ऐसे वाला। सो यहां से ये जो रिवर आ रही है इसकी जो विड्थ है इट इज ऑफ 12 मीटर, गंगा जो फॉर्म होती है उसकी विड्थ जो है वो 16 मीटर की लिख लेते हैं, एंड यहां से जो दूसरी रिवर आ रही थी विच इज जो भागीरथी विच हैज अ विड्थ ऑफ 8 मीटर, है ना, ये 8 मीटर का हो जाएगा। ऐसी कहानी बेटा। तो यहां से भी पानी आ रहा है, यहां से भी पानी आ रहा है, और यहां पे पानी जाता है। भाई जितना पानी आएगा उतना पानी जाएगा, है ना। तो यहां पे इनकी विड्थ दे दी, assume that the depth of the water in the is same in 3 rivers, तीनों नदियों में पानी की जो गहराई है वो सेम है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने में लगता है कि पता नहीं क्यों दे रखा है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलिए कि जो डेप्थ ऑफ द वाटर है इन रिवर इट इज सेम। लेट द एवरेज स्पीड ऑफ वाटर इन द अलकनंदा बी 20 किलोमीटर पर आवर। इसमें जो स्पीड होगी भागीरथी में, ओके हाँ, इट विल बी ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो भागीरथी में 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, तो बताओ जरा गंगा में जो रिवर फ्लो होगा उसकी स्पीड कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। बता पाएंगे आप लोग? बोलो यार, बहुत टफ चीज तो नहीं पूछ ली मैंने कहीं, है? हाँ जी बताओ भाई। यहां से एक नदी आई, यहां से एक नदी आई, मिलकर एक नई नदी बन गई। जो नदी यहां से आ रही थी वो 12 मीटर विड्थ थी, इसकी 8 मीटर विड्थ थी, और ये 16 मीटर की विड्थ बनी।
यहां पे स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, यहां पे स्पीड थी 16 किलोमीटर पर आवर, यहां पे स्पीड कितनी होगी ये आपको बताना पड़ेगा। विचार कर लो, बताओ भाई क्या आंसर बन सकता है इसका। सोचो जरा, दिमाग लगाओ। सोचा कुछ, क्या करें यार। मैं क्या बोलता हूं कि क्यों ना हम इसमें कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से काम चला ले। सो रेट ऑफ फ्लो विल बी सेम। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलता है भाई, जितना पानी आएगा उतना पानी जाएगा। यहां से कुछ पानी आया, यहां से कुछ पानी आया, तो यहां से उतना ही पानी जाएगा ना जितना यहां से और यहां से आया। एक्स्ट्रा पानी ऐड थोड़ी हो जाएगा इसमें भाई। जितना पानी यहां से आया, जितना पानी यहां से आया, तो यहां से जो पानी जाएगा दैट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं होगा। सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, भाई इसका जो रेट ऑफ फ्लो है, इसका मैंने बोल दिया कि लेट्स से दिस इज रिवर नंबर 1, दिस इज रिवर नंबर 2 एंड दिस इज रिवर नंबर 3। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन A1V1 प्लस A2V2 बराबर होगा A3V3 के। मेरी बातों से सहमत है तो बताना जरा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन A1V1 प्लस A2V2 बराबर होगा A3V3 के। अगर ये वाली बातें आप सहमत करते हैं तो व्हाट शुड बी द एरिया ऑफ दिस रिवर। साहब रिवर को अगर आप देखो तो रिवर का क्रॉस सेक्शन कंसीडर करें। रिवर को अगर हम देखें तो रिवर ऐसे फ्लो करती है साहब, है ना, यहां पे ऐसे। तो दिस विल बी द विड्थ ऑफ द रिवर। और साथ ही साथ अगर मैं रिवर के क्रॉस सेक्शन को कंसीडर करूं तो बेटा दिस विल बी द डेप्थ ऑफ द रिवर। तो ये रिवर की विड्थ, ये रिवर की डेप्थ, है ना। तो यहां से ये कुछ इस प्रकार से बनता है। रिवर का क्रॉस सेक्शन अगर आपको देखना हो तो ऐसा क्रॉस सेक्शन देखने को मिलता है जिसमें कि ये फ्लो ऐसा ऐसा जाता है। यहां से रिवर का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ जाती है। दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। बेटा ये डेप्थ d, ये विड्थ b, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इज गिवन बाय, बोलो कितना, b इंटू d। मेरी बात समझ रहे हो। कोई भी रिवर अगर आप देखो तो ये रिवर का सरफेस, यहां पे ये क्या है बेटा, ये सरफेस है, और नीचे ये क्या है, ग्राउंड, रिवर बेड जिसे कहते हैं। यहां पे मछलियां वगैरह देखने को मिल जाएगी तुम लोगों को, ठीक है, यहां पे मछली वगैरह देखने को मिल जाएगी। ये सरफेस है, ये डेप्थ है। क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस इज द रिवर्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो कि एक रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है मुझे। तो रिवर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो एक रेक्टेंगल होगा विच इज गिवन बाय विड्थ इनटू डेप्थ। और इसलिए उन्होंने कहा था दैट एज्यूम दैट द डेप्थ ऑफ वाटर इन सेम इन ऑल द थ्री रिवर्स। इसलिए उन्होंने क्या बोला था, एज्यूम दैट द डेप्थ ऑफ द वाटर इन ऑल रिवर्स इज सेम, जिससे कि आपका एरिया फाइंड करना आसान हो जाए। A1 के लिए बात करूं सो 12 इंटू डी बोले तो डेप्थ ऑफ द रिवर, है ना, डेप्थ ऑफ द वाटर बी डी। लेट डेप्थ ऑफ वाटर बी स्मॉल डी। तो क्या होगा बेटा, इसका ब्रेड्थ कितना है, b 12, और डेप्थ कितना, d इंटू V1। बेटा इसकी स्पीड कितनी, 20 किलोमीटर पर आवर। A2 की बात करें, इसका विड्थ कितना है बेटा, 8 मीटर, डेप्थ कितना, d, सो इट विल बी 8d इंटू, बेटा इनकी स्पीड 16 किलोमीटर। यहां पे आओ, जो फाइनली रिवर फॉर्म होती है उसकी विड्थ है 16 मीटर का, तो 16 इंटू डी, और इनकी वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। पहली चीज तो सारे d से d कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके अलावा वी आर लेफ्ट विद इट इज 240 प्लस का 16 8 कितना होता है बेटा, 8 6 48, 128 आ गया है ना, should be equals to 16 times of v. It will be your 368। अरे बोलो ना, 4 और 2 6, और ये 368 डिवाइड बाय 16, तो v का जो वैल्यू बनेगा इट इज 368 डिवाइड बाय 16। 2 से काटा 15, 2 1 2, 2 8 16, 2 4 8, 2 8 16, 2 9 18, 2 2 4, 2 4 8, 2 से फिर से काटा 2 4 8, 2 6 12, 2 2 4, एंड 2 से 23 टाइम्स, सो द स्पीड कम्स आउट बी 23 किलोमीटर्स पर आवर। बेटा ये हमारा फाइनल आंसर, अभी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा बट एक बार चेक कर लो, यही बनेगा। तो द स्पीड ऑफ द
रिवर गंगा कम्स आउट बी 23 किलोमीटर पर आवर। यह हमारा फाइनल आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी होता है हमारा समाप्त। एक बार चेक कर लीजिए, क्या आपका भी यही आंसर आ रहा था? पक्का? चलिए भाई, हो गया, छाप लिया सभी ने? नोटेड। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 हमसे क्या कहता है? वाटर फ्लोज थ्रू द हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ वेरिएबल क्रॉस सेक्शन। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट ए and B are 4 millimeter square and 2 millimeter square respectively. If 1 cc of water, what is cc? It's cubic centimeter या फिर सेंटीमीटर क्यूब। अरे cc मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, और जब वो बोलता है 1 cc तो इसकी भावनाओं को समझा करो, इट इज एक्चुअली 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो 1 cubic centimeter of water enters per second through A. Find the speed of the water at A, the speed of the water at B and the pressure difference PA minus PB. बता पाएंगे आप लोग? क्या क्या दे रखा है आप लोगों को? क्रॉस सेक्शनल एरियाज दे दिए हैं और यहां पे कुछ और भी दिया है। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर एंटर पर सेकेंड। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर एंटर्स पर सेकेंड। क्या है ये? क्या है ये? ट्राई करो तुम लोग, करो करो, कर लो, बिल्कुल मैं मना थोड़ी कर रहा हूं। हो गया यार? क्या ये इन्होंने कहीं पे वॉल्यूम पर यूनिट टाइम तो नहीं दे दिया मुझे? 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यार ये तो रेट ऑफ फ्लो है, और रेट ऑफ फ्लो अगर उसने दे दिया तो सर रेट ऑफ फ्लो से तो वेलोसिटी भी निकाल लूंगा, क्योंकि यही रेट ऑफ फ्लो फर्दर एरिया इनटू वेलोसिटी के बराबर होती है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड शुड बी इक्वल्स टू एरिया एट पॉइंट ए इंटू वेलोसिटी ऑफ ए। मैंने ए वाले पॉइंट पे बात कर ली सबसे पहले। भैया ए वाले पॉइंट पे क्रॉस सेक्शनल एरिया जो आएगा, इट इज गिवन बाय एरिया ऑफ ए। यहां से जो पानी फ्लो करेगा इसके लिए वेलोसिटी ऑफ ए लिख दिया। तो ये लिखो, देखो ए पे एरिया कितना? 4 मिलीमीटर स्क्वायर। सर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो ना, मजा आएगा। तो 4 मिलीमीटर स्क्वायर को अगर मैं कन्वर्ट करूं सेंटीमीटर में, तो 4 इंटू 1/10 सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर, यानी कि 4/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कन्वर्ट हो गया। तो 4 मिलीमीटर स्क्वायर को लिख सकते हैं 4/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लगो वैल्यू, तो 1 इज इक्वल्स टू 4/100 इंटू वेलोसिटी ऑफ ए। सॉल्व करने पे ए पे जो वेलोसिटी आती है इट इज योर 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि आपने कहानी को सेंटीमीटर में चलने दिया। मिलीमीटर था, कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में, तो यहां से सेंटीमीटर बच गया और आंसर आपका भी सेंटीमीटर में आएगा। तो ए पॉइंट पे वेलोसिटी बनेगी 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यही प्रोसेस अब बी के लिए भी रिपीट करें। क्यों? क्योंकि साहब ये क्या कहते हैं? द रेट ऑफ फ्लो विल बी सेम। तो यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ए बी, यहां से जो फ्लो होगा उसका वेलोसिटी वी बी, और हमने बोला कि रेट ऑफ फ्लो सेम होता है। तो भाई साहब जब रेट ऑफ फ्लो सेम होता है तो जितना रेट ऑफ फ्लो यहां पे उतना ही रेट ऑफ फ्लो यहां पे। तो बी पॉइंट के लिए भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड should be equals to area of B into velocity of B. 1 centimeter cube per second will be equal to the area of B into velocity of B, क्योंकि rate of flow तो सेम है भाई। आप A पे बात करो या B पे बात करो, it will be same। B पे क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 मिलीमीटर स्क्वायर, तो फिर से इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो यह बन जाएगा 2 मिलीमीटर स्क्वायर की जगह 2/100 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो। सो 1 इज इक्वल्स टू 2/100 इंटू वेलोसिटी ऑफ बी। सॉल्व करने पे वेलोसिटी ऑफ बी मिलता है 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब समझदार रहो तुम लोग, है ना? इतने समझदार हो कि ये जो तुमने वैल्यूज निकाली है ये सही है या गलत, इसका पता लगा सकते हो। हाँ सर, ए पॉइंट पे वेलोसिटी कम होगी, बी पॉइंट पे वेलोसिटी ज्यादा, क्योंकि ए पॉइंट पे एरिया ज्यादा। भाई जब एरिया ज्यादा होता है तो वेलोसिटी कम होती है, और जैसे एरिया कम होता है तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है। तो बी पे वेलोसिटी ज्यादा, ए पे कम। तो क्या आपने स्पीड ऑफ द वाटर कैलकुलेट किया एट पॉइंट ए?
क्या आपने स्पीड ऑफ वाटर कैलकुलेट किया एट पॉइंट बी, और क्या अब आप प्रेशर डिफरेंस निकाल सकते हैं? निकाल देंगे सर। प्रेशर डिफरेंस निकालने के लिए हमने बोला कि मान लीजिए देयर इज अ पॉइंट एट ऑन द ए एंड देयर इज अ पॉइंट ऑन द बी सच दैट ये दोनों पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं। मैंने बोला अगर प्रेशर का डिफरेंस निकालना है तो दो पॉइंट्स ले लीजिए, ए और बी पे। मैंने लिया यहां पे पॉइंट, बी पे भी लिया ये वाला पॉइंट, और मैंने कहा कि सर ये दोनों जो पॉइंट्स है दे आर ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। अगर ये दोनों पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं तो दोनों का पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम सेम होगा। ओके, सो बोथ पॉइंट्स ऑन ए एंड बी आर ऑन सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। ऐसा करने से रो जी एच फॉर ए, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर ए बराबर हो जाएगा रो जी एच फॉर बी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर बी के। अगर आप ऐसा करते हो तो ये वाली बातें सहमत हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है। तो हमने ये एज्यूम कर लिया कि दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, तो ऐसा करने से हमें फायदा मिला कि दोनों की पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम सेम हो गई। अब हम याद करेंगे बर्नौली अंकल को, एंड अकॉर्डिंग टू द बर्नौलीज थ्योरम, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट। तो बोलो बरा, यहां पे ए पॉइंट पे प्रेशर प्लस हाफ इनटू डेंसिटी इनटू वेलोसिटी एट पॉइंट ए का स्क्वायर प्लस का रो जी एच एट पॉइंट ए शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी प्लस हाफ रो इनटू वेलोसिटी ऑफ बी का स्क्वायर प्लस का रो जी एच एट द पॉइंट बी। क्या यही होता था बेटा बर्नौलीज थ्योरम के हिसाब से? टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो ए पॉइंट पे जितना टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा बी पे भी उतना ही टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा। साहब आप ही बोले थे कि ये दोनों सेम है, काट दो। सो पी ए प्लस हाफ रो वी ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी बी प्लस हाफ रो वी बी का स्क्वायर। बेटा जी जब तक वो आपसे ये नहीं बोले कि लेवल में डिफरेंस है तब तक आप खुद से मत मानना, ठीक है। उसने क्वेश्चन में इन दोनों के लेवल पे कोई पॉइंट नहीं बोला था, पूरे क्वेश्चन में देख लीजिए कहीं पे भी दोनों के लेवल की बात नहीं करेगी। जब दोनों के लेवल की बात नहीं करेगी तो मैंने बोल दिया भैया सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे ही मान लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन खत्म हो जाती है, ये इक्वेशन खत्म होने से हमारी इक्वेशन इतनी सी रहेगी। अब मुझे तो क्या है, मुझे पता है जहां पे स्पीड कम वहां पे प्रेशर ज्यादा, तो ए का प्रेशर ज्यादा होगा बी से, तो पी ए माइनस पी बी शुड बी इक्वल्स टू हाफ रो वी बी का स्क्वायर माइनस का हाफ रो वी ए का स्क्वायर हो जाएगा साहब। तो यहां से डेल्टा पी जो प्रेशर डिफरेंस आना था हाफ इंटू रो इंटू वी बी का स्क्वायर माइनस वी ए का स्क्वायर। बेटा जी वेलोसिटी आपके पास सेंटीमीटर पर सेकंड में है ना, तो डेंसिटी को भी सेंटीमीटर में ले लेना। अगर आपके पास वेलोसिटी सेंटीमीटर में है तो आप डेंसिटी को भी सेंटीमीटर में लो, तो प्रेशर का जो वेरिएशन आएगा वो चलेगा। बेटा डेंसिटी ले लो, कितनी? 1 सेंटीमीटर। बेटा डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब या फिर 1 ग्राम। तो मैंने बोला साहब सीजीएस में ले लीजिए, तो यहां पे 1 हो जाएगा और अंदर कहानी वीबी 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। सो प्रेशर का जो वेरिएशन आएगा बेटा इट इज गिवन बाय 1/2 इंटू 2500 माइनस का 625। यार सॉल्व किया इसको, 2500 माइनस का 625 सॉल्व करने पे 10 में से 5 जाएंगे 5, 9 में से 2 हो जाएंगे 7 और 6 बन जाएंगे यहां पे, तो ये 8 हो जाएगा और ये 1875। सो प्रेशर वेरिएशन इज ऑफ 1875 डिवाइडेड बाय 2। भाई डिवाइड भी कर लो 2 से, सो इट विल बी 2 9 18, खत्म कहानी। 7 उतरा, 2 3 6, 2 7 14, 0 लगाया, 2 5 10, so it's going to be 937.5 937.5 बेटा।
लेकिन इट शुड बी योर इन डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हां, क्योंकि सीजीएस में सॉल्व कर रहे थे आप लोग, यहां पे सारी कहानी आपने सीजीएस में सॉल्व करी, इसलिए यूनिट भी डाइन पर सेंटीमीटर। पर सर न्यूटन पर मीटर अच्छा लगता है देखने को, तो लिख दो 937.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ये क्या, अरे यार कन्वर्जन नहीं आया क्या? 1 डाइन में 10 की पावर -5 न्यूटन डिवाइड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर 10 की पावर -4 न्यूटन मीटर स्क्वायर। बेटा एक डाइन में 10 की पावर -5 न्यूटन, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, सॉल्व करने पे ये बना। सो डेल्टा पी कम्स आउट बी 93.75 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। राउंड ऑफ करना चाहो तो कर सकते हो, अप्रोक्सीमेटली 94 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो चाहो तो। वो डिपेंड करता है एग्जामिनर कैसा आंसर मांग रहा है आपसे, चाहो तो ये भी कर सकते हो। तो यहां पे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 28। बड़ा सिंपल सा हलवा सा सवाल था, प्रेशर का डिफरेंस हमने निकाल दिया, ठीक है, वेलोसिटीज निकाल दी, कंटिन्यूटी इक्वेशन रेट ऑफ फ्लो क्वेश्चन में दे रखा था। छाप लो, छापने की प्रक्रिया शुरू कर दो राइट फ्रॉम हियर, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किया नोट सभी ने? ओके, यहां पे आओ जल्दी से, ये सारी बातें छापो यार, छापो, ठीक है, छाप लो। और ये सारी बातें अगर नोट कर ली होगी आप लोगों ने, तो आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है भाई अगला सवाल? क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29। सपोज द ट्यूब इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज केप्ट वर्टिकल। भैया ये जो ट्यूब थी हमारे पास इस वाले सवाल में, वो हॉरिजॉन्टल थी, इसी को वर्टिकल कर दिया जाए सच दैट द क्रॉस सेक्शन ए इज एट द अपर एंड, है ना, देखो भाई वर्टिकल विद ए अपवर्ड बट द अदर कंडीशन रिमेन्स द सेम, ठीक है। यानी कि ये ट्यूब कुछ इस प्रकार से थी बेटा, गलत बन गई, एक मिनट ढंग से बना देता हूं पूरी सब चीजों को। क्या करें भाई, ट्यूब हमारी इस प्रकार से थी, ठीक है, एक साइड का क्रॉस सेक्शन ज्यादा, पता नहीं क्या बन रहा है बार बार ये, ऐसे वाली, बहुत बढ़िया। हाँ, मान लो ऐसी ट्यूब थी। अब इन्होंने क्या बोल दिया भाई, इज केप्ट वर्टिकल विद ए अपवर्ड बट द अदर कंडीशन रिमेन्स द सेम। भाई यहां पे जो पहले पिछले वाले केस में क्या था, हॉरिजॉन्टल ट्यूब थी, इस बार उन्होंने बोला भैया वर्टिकल ट्यूब होगी, हमने माना ठीक है भाई, उन्होंने बोला वर्टिकल ट्यूब, हमने बोला ठीक है भाई ले लो वर्टिकल ट्यूब ले लो। अब इस वर्टिकल ट्यूब को जो हमने रखा सच दैट जो ए वाला क्रॉस सेक्शन था, यही तो बोला उन्होंने, सच दैट द क्रॉस सेक्शन ए विद द अपर एंड, तो वह क्रॉस सेक्शन ए जो है वो यहां पे है साहब, ये रहा ए वाला पॉइंट, ये रहा बी वाला पॉइंट। बात समझते हो तुम लोग? ऊपर वाला पॉइंट ए हो गया, नीचे वाला पॉइंट बी हो गया, और यहां पे जी का वैल्यू आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हो। फिर से बोला गया है एबीसी कैलकुलेट करना है साहब आप लोगों को, है ना। इस बार क्या दे रखा है, पिछले केस में क्योंकि हॉरिजॉन्टल था वो, है ना भाई, हॉरिजॉन्टल होने के कारण वहां पे दोनों को सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हमने कंसीडर कर लिया था, बट नाउ दे आर नॉट ऑन द सेम लेवल, इनका लेवल अब चेंज हो चुका है, और लेवल में जो अंतर आया है इट इज ऑफ कितना बेटा, 15/16 सेंटीमीटर, तो 15/16 सेंटीमीटर। तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा, बिल्कुल आएगा यहां पे, ठीक है। तो उन्होंने बोला गया है कि यहां पे फिर से जो रेट ऑफ फ्लो होगा, क्योंकि प्रीवियस प्रॉब्लम में आपको dv/dt विच इज द रेट ऑफ फ्लो दे रखा था, 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। साथ ही साथ ए का एरिया 4 मिलीमीटर स्क्वायर, बी का एरिया 2 मिलीमीटर स्क्वायर। सो ए और बी दोनों के एरियाज आपको दे दिए। तो चलिए भाई, एरिया ऑफ ए इंटू वेलोसिटी ऑफ ए शुड बी इक्वल्स टू 1, रेट ऑफ फ्लो के बराबर होता है साहब। ए का एरिया 4 मिलीमीटर स्क्वायर यानी कि 4/100 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ए शुड बी 1। तो सॉल्व करा, सॉल्व करने पे हमें मिला कि वेलोसिटी ऑफ ए कम्स आउट बी 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाँ, जैसा पहले हो रहा था वैसा ही काम यहां पे फिर से होगा। और अगर हम इसी चीज को बी के लिए लगा दें तो वेलोसिटी ऑफ बी कितना आने वाला है, बोलो यार। यहां पे एरिया ऑफ बी इंटू वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1। एरिया ऑफ बी 2 मिलीमीटर स्क्वायर
यानी 2/100 भाई 2/100 इंटू वीबी इज इक्वल्स टू 1, तो VB इज इक्वल्स टू 100/2 और 100/2 होता है 50। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, उम्मीद करता हूं किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी इस बात से। अभी जस्ट हमने पिछले सवाल में ये वैल्यूज फाइंड करी। तो बेटा जी एक बात समझो कि उनका जो वेलोसिटी है ना, उसको इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ट्यूब को कैसे रख रहे हो। ये जो वेलोसिटीज है या जो मैं बोलूं रेट ऑफ फ्लो, इसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप ट्यूब को कैसे रख रहे हो। आपने ट्यूब हॉरिजॉन्टल रखी है या वर्टिकल रखी है, रेट सेम रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा और वेलोसिटीज भी सेम रहेगी। ठीक है, तो अंतर किस में आता है? अंतर आएगा सर इनके हाइट में, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी वेरी करती है। इनके प्रेशर में वेरिएशंस आएंगे, वो वेरिएशन कैसे होंगे चलिए भाई देखते हैं। आपने क्या क्या फाइंड किया? ए वाला पार्ट आप फाइंड कर चुके हो, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी जो आपने फाइंड किया। और तीसरे पॉइंट में आपसे प्रेशर के डिफरेंस के बारे में पूछा जा रहा था। तो तीसरा वाला पॉइंट जो था, इट्स ऑल अबाउट द प्रेशर डिफरेंस। तो यहां पे हम फिर से क्या करते हैं, बर्नौली अंकल को याद कर लेते हैं। और जब हम बर्नौलीज अंकल को याद करते हैं तो भाई देखा गया कि प्रेशर प्लस का हाफ रो ए वी ए का स्क्वायर प्लस का रो जी इंटू एच ऑफ ए शुड बी इक्वल्स टू पी बी प्लस का हाफ रो इंटू वी बी का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये बात समझते हैं आप लोग? क्या हुआ कि मैंने ले लिया बी पॉइंट पे रेफरेंस, और अगर आप किसी जगह पे रेफरेंस ले लेते हो तो बेटा उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। और रेफरेंस हम अपनी मर्जी के हिसाब से ले सकते हो। रेफरेंस जो है वो तुम लोग अपनी मर्जी से ले लो, तुम्हें पसंद आए रेफरेंस यहां ले लो, तुम्हें पसंद आए रेफरेंस को यहां ले लो, मैं मना नहीं करूंगा। बट जहां रेफरेंस लोगे वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। तो अभी भैया पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट इज जीरो। तो रेफरेंस से कितना ऊपर? 15/16 सेंटीमीटर ऊपर ए पॉइंट है। तो यू विल हैव द पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए के लिए पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसको पुट करेंगे। ठीक है, तो बेटा वी ए पता है, वी बी पता है, डेंसिटी पता है, एच पता है, सब पता होने के बाद क्या हम पी ए माइनस पी बी नहीं निकाल सकते? क्या बेटा जी हम पी ए माइनस पी बी कर ले? प्रेशर का डिफरेंस आओ जरा अगले पेज पे सॉल्व करके देखें इसको। सो द प्रेशर डिफरेंस इज गिवन बाय पी ए प्लस का हाफ इंटू, बेटा डेंसिटी 1 ले ली मैंने यहां पे क्योंकि सीजीएस में डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना? यही होता था, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां पे लिया बेटा ए पे जो वेलोसिटी है इट इज ऑफ 25 का स्क्वायर प्लस का डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन इसको हम लिखते हैं सेंटीमीटर में, तो इट कम्स आउट बी 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जी का वैल्यू हो गया हमारे पास। तो यहां पे लिखो 1000 मल्टीप्लाई बाय, हाँ जी एच कितना 15/1600, एच का वैल्यू कितना 15/16 इक्वल्स टू पी बी प्लस का हाफ डेंसिटी की जगह 1 इंटू 50 का स्क्वायर। भाई बी को इधर ले आओ और बाकी टर्म्स को वहां ले जाओ, बी वाला इधर आएगा, तो इट कम्स आउट बी पी ए माइनस पी बी इक्वल्स टू हाफ इंटू 50 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। माइनस का 1000 इंटू 15/16, तो डेल्टा पी बोले तो 1/2 इंटू साहब हो जाएगा 2500 माइनस का 625 माइनस का कितना काटेगा ये 4 से 25 टाइम्स, तो ये 250 और ये 4 एंड फिर से 4 6 24, है ना? नहीं कटेगा ना पूरा, 2 से कट जाएगा और ये 125 टाइम्स। तो 12 इंटू 15 कितने होते हैं बेटा? करके देख लेते हैं। इट कम्स आउट बी 5 2 10, 2 1 2 1 3 एंड अरे क्या कर रहा हूं मैं यार, 125 था यार। अरे 125 ना, हाँ
125 इंटू 15, 5 5 25, 12, 6, 5 2 1, 1875. So it comes out to be beta 125 into 15, 1875 divided by 2. 1875 divided by 2. यहां पे भी इसको सॉल्व किया तो ये आएगा बेटा 1875 डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 1875 डिवाइडेड बाय 2 एंड सॉल्विंग दिस पार्ट यू विल गेट द प्रेशर डिफरेंस टू बी 0. ये क्या हो गया सर? ऐसा क्यों हुआ? पिछले क्वेश्चन में तो प्रेशर डिफरेंस 0 नहीं आया था, लेकिन इस बार ये प्रेशर डिफरेंस 0 क्यों आ रहा है? पिछली बार 188 आ रहा था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बट इस बार 0 क्यों? ऐसा क्या हो गया वर्टिकल में रखने से पाइप को कि प्रेशर का डिफरेंस 0 आ गया? तो बेटा जी बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप इस पाइप को ऐसे वर्टिकल में रखते तो यहां पे दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी. जरा गौर फरमाइएगा सभी लोग, है ना. ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी है फ्लूइड की, इट इज ऑफ 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और बी पॉइंट पे जो वेलोसिटी है इट इज ऑफ 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ना मेरी बात को जरा गौर फरमा के सुनिएगा. बर्नौली अंकल की थ्योरम से हम ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं कि प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के. जिस पॉइंट पे वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर कम, और जिस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होगा, उल्टा बोलिएगा, जिस पॉइंट पे वेलोसिटी ज्यादा वहां पे प्रेशर कम, और जिस पॉइंट पे वेलोसिटी कम वहां पे प्रेशर ज्यादा. तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. सर यहां वेलोसिटी कम है तो ए पॉइंट का प्रेशर ज्यादा होगा. सर यहां पे वेलोसिटी ज्यादा है तो बी पॉइंट का प्रेशर कम होगा. तो ऑब्वियस ही बात है, जब हम पीए माइनस पीबी करेंगे इट शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से तो बड़ा ही आना चाहिए था. लेकिन ये 0 क्यों आ गया? ये 0 क्यों आया? ये 0 इसलिए आया कि जब पानी फ्लो करता है तो इस पूरे पार्ट में पानी पानी भरा हुआ है बेटा. क्योंकि रेट ऑफ फ्लो कांस्टेंट जो हम बोलते हैं तभी बोलते हैं जब यहां पे ट्यूब कंप्लीटली फिल्ड है विद द वाटर. पॉइंट टू बी नोटेड. ऐसा नहीं कि पहले ट्यूब खाली है तो हाँ चलो रेट ऑफ फ्लो बराबर कर दिया. रेट ऑफ फ्लो तभी मेंटेन हो सकता है जब ट्यूब कंप्लीटली पानी से भरी हुई हो अंदर. तो यहां पे पूरे इलाके में क्या बेटा? पानी 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 पानी, बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा वाला पानी. अब तुम्हें पता है कि पूरे पार्ट में अगर पानी भरा हुआ है तो जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते हो प्रेशर इंक्रीज होता है. बिकॉज ऑफ द डेप्थ यहां पे इसका प्रेशर इंक्रीज भी हो रहा है. बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी बी का प्रेशर डिक्रीज हुआ, जिसकी वजह से हम ये उम्मीद कर रहे थे, बट बिकॉज ऑफ द डेप्थ कितना हाइट नीचे? h हाइट नीचे गए, तो बिकॉज ऑफ द डेप्थ बी का जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होके वो ए के बराबर हो जाएगा, और जिसके कारण आपका पास ये जो प्रेशर का डिफरेंस आया वो कितना आया बेटा? 0 आया. वेलोसिटी की वजह से प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए था, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी बातों से, बट साथ ही साथ बी पॉइंट ही नीचे आया, और जैसे बी पॉइंट नीचे आया तो वो डेप्थ में आया, और डेप्थ में आते तुम्हें पता है प्रेशर तो इंक्रीज हो ही जाता है. तो डेप्थ की वजह से बी का प्रेशर इंक्रीज हुआ, और इंक्रीज होने की वजह से वो ए के बराबर हो गया, जिसकी वजह से आपको प्रेशर डिफरेंस 0 मिला. तो मेरी भावनाओं को समझ रहे हो इस सवाल की? पक्का? तो यहां से छापना शुरू करेंगे, जल्दी से नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे बेटा. इसको जल्दी से नोट करेंगे सभी लोग, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर. छापो भाई जल्दी से. नोट किया? ये सारी बातें लिखने के बाद आप इधर आ जाएंगे, यहां से दिस इज द कंप्लीट पार्ट, और इसका फील दे दिया है मैंने. अभी तो ए बी से बड़ा था, लेकिन डेप्थ होने की वजह से ए और बी बराबर हो गए. अभी वेलोसिटी की वजह से ए जो है वो बी से बड़ा था, बट डेप्थ होने की वजह से, गहराई की वजह से यहां पे दोनों बराबर हो गए, एंड अल्टीमेटली वी गॉट द प्रेशर डिफरेंस टू बी 0, है ना. छाप लो. हो गया? चलिए भाई बहुत ही बढ़िया. तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर. क्वेश्चन नंबर 30. सपोज द ट्यूब इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज केप्ट वर्टिकल विद बी अपवर्ड. जो ये ट्यूब है ना बेटा हमारे पिछले सवाल में, इट इज केप्ट वर्टिकल विद बी अपवर्ड.
तो द ट्यूब इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज केप्ट वर्टिकल, लेकिन इस बार बी को ऊपर रख दिया। पिछली बार आपने ए को रखा था ऊपर, इस बार आपने इस ट्यूब में क्या किया, बी पॉइंट को ऊपर रख दिया। सो दिस इज योर पॉइंट बी, ऊपर आ गया, दिस इज योर पॉइंट ए, नीचे आ गया। तो यहां पे तुम्हें एक तो वेलोसिटी बतानी है, ए पे वेलोसिटी बतानी है और प्रेशर डिफरेंस भी बताना है। तो मैं बी पे वेलोसिटी, ए पे वेलोसिटी, प्रेशर डिफरेंस बताना है। यहां पे वाटर एंटर थ्रू बी एट अ रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि जो जीवन डाटा है हमारे पास, इट इज सेज दैट dv by dt इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और एक और चीज जो बहुत ही अनिवार्य है हमारे लिए कि यही सर हमारा एरिया इंटू वेलोसिटी के बराबर भी होता है, यही हमारा एरिया इंटू वेलोसिटी के बराबर भी होता है। तो यहां से आप बी पॉइंट पे और ए पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं। बेटा जी बी पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था इट इज ऑफ 2 मिलीमीटर का स्क्वायर, ए पॉइंट पे क्रॉस सेक्शनल था 4 मिलीमीटर का स्क्वायर। सो ए पॉइंट पे बी पॉइंट पे वी हैव द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो सोचो वेलोसिटी के लिए क्या कहते हो तुम, वेलोसिटी के लिए क्या कोई यहां पे टिप्पणी देना चाहता है? तो सर मैंने बोला ए बी इंटू वी बी शुड बी इक्वल्स टू 1, तो वही बात होगी 2/100 करना पड़ेगा सेंटीमीटर। ये देखो बेटा जी मिलीमीटर स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर में करना है, तो 2/100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 4/100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सो ए बी 2/100 इंटू वेलोसिटी ऑफ बी निकालना है। सर क्या क्या कर लिया आपने, आंसर फिर से वही जो पहले आता था, और यहां से अब तो मान लो कि रेट ऑफ फ्लो को या वेलोसिटी को, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यही बोल रहा हूं तुम लोगों से तब से। 3 सवाल हो चुके सेम पैटर्न पे और तीनों सवाल में वेलोसिटी सेम ही आई है, तो मतलब ये बात से तो पक्का हो चुके हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि ट्यूब को आप कैसे रखो, रेट ऑफ फ्लो सेम है तो वेलोसिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझदार प्राणी अब ए की वेलोसिटी लिख चुके होंगे एंड इट कम्स आउट बी 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हां, कहानी में परिवर्तन तब आएगा जब आप प्रेशर के डिफरेंस की बातें कर लेंगे। अंतर आएगा लेकिन कब, जब आप प्रेशर डिफरेंस की बातें करेंगे। बेटा जी मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पे बी का प्रेशर ज्यादा होगा ए से? क्या बी का प्रेशर ज्यादा होगा ए के? सर यहां पे वेलोसिटी 50, यहां पे 25, कैसे कह सकते हैं हम लोग, है ना? तो सर पहली चीज तो सर बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी बी का प्रेशर कम होता है, बिकॉज ऑफ वेलोसिटी, चलो स्पीड लिख देता हूं, पी बी इज लेस देन पी ए, है ना? ये कैसे हुआ? क्योंकि सर ऑब्वियसली बात है जहां पे स्पीड ज्यादा होती है वहां पे प्रेशर कम होता है। क्यों, मेरी बात सही है ना? हां, अब दूसरी बात, क्या इस पूरे इलाके में पानी भरा हुआ है? बिल्कुल भरा हुआ है सर, नो शक, हम ऐसा सोच ही नहीं सकते सर, बिल्कुल भरा हुआ है, पूरे इलाके में पानी भरा हुआ है। और जब पूरे इलाके में पानी भरा हुआ है मेरे बच्चे, तो एक बात बता, क्या यहां पे प्रेशर का वेरिएशन आएगा? बिल्कुल आएगा। क्यों आया साहब? डेप्थ की वजह से, गहराइयों की वजह से। ये 15/16 सेंटीमीटर का ही था, बट सिंस यहां पे क्या हुआ, डेप्थ आई, तो डेप्थ की वजह से नीचे वाले का प्रेशर और ज्यादा, बिकॉज ऑफ द डेप्थ नीचे वाले का प्रेशर ऊपर वाले से और ज्यादा। तो स्पीड की वजह से ऑलरेडी ए का प्रेशर ज्यादा था एंड बिकॉज ऑफ द डेप्थ बी का प्रेशर कम होगा ए से। तो अल्टीमेटली दोनों बातों से एक ही बात समझ आती है कि बी का प्रेशर बहुत कम होने वाला है ए से। बी का प्रेशर और ए का प्रेशर बहुत अंतर आने वाला है दोनों में, है ना? तो एक तो स्पीड की वजह से बी का प्रेशर कम था ए से, और एक डेप्थ की वजह से भी बी का प्रेशर ए से कम हो गया। तो अल्टीमेटली बी का प्रेशर ए के प्रेशर बहुत कम होने वाला है। कितना होगा वो बात तो बर्नौली अंकल बताएंगे हमें, है ना? भाई कितना प्रेशर डिफरेंस आएगा? तो सर ये बात बर्नौली अंकल बताएंगे। हां जी बर्नौली अंकल बताइए।
बर्नौली अंकल, पी ए प्लस हाफ रो वी ए का स्क्वायर प्लस का, भाई एक काम करें, यहां ले ले रेफरेंस, इस पॉइंट पे ले लिया जाए रेफरेंस, और जहां पे होता है रेफरेंस वहां पे रखते हैं पोटेंशियल एनर्जी को 0। तो ए पॉइंट पे हमने लिया रेफरेंस, सो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए कम्स आउट टू बी 0। ए पॉइंट पे रेफरेंस लेने से पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट ए कम्स आउट बी 0। बी का प्रेशर प्लस हाफ रो वी बी का स्क्वायर प्लस रो जी एच बी के लिए। ठीक है बेटा जी, ए का प्रेशर बी से ज्यादा है, बी को यहां ले आओ, बाकी सारी चीजें तो भेज दो। तो पी ए माइनस पी बी इज इक्वल्स टू हाफ रो वी बी का स्क्वायर माइनस हाफ रो वी ए का स्क्वायर प्लस का रो जी एच फॉर द बी। नाउ पुट द वैल्यूज बेटा जी, ये तो हमें खैर फाइंड करना ही था। हाफ डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बी का वेलोसिटी बेटा 50 का स्क्वायर माइनस यहां पे डेंसिटी 1 होती है 25 का स्क्वायर। बेटा समझते हो मेरी बातों को? अरे हाफ इंटू रो कॉमन निकाल दिया, 50 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर प्लस का डेंसिटी ऑफ वाटर 1, जी का वैल्यू 1000 इंटू हाइट 15/16। सॉल्व करो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1875, समझदार को इशारा काफी, और ये 1875 डिवाइडेड बाय 2। ओहो क्या बात है, 1875 डिवाइड बाय 2 प्लस 1875 डिवाइड बाय 2, आंसर विल बी 1875 डायन पर सेंटीमीटर। तो मेरी बात समझ रहे होंगे आप लोग, अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, आ रहा है ना अंतर? तो बस फिर यही तो समझा रहा हूं मैं तुम लोगों को, यही है समझाने वाली बातें कि इस बार प्रेशर का डिफरेंस आएगा आएगा आएगा। छाप लीजिए छाप लीजिए छाप लीजिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 30। जल्दी से फटाफट से खत्म करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हो गया? नोट किया सभी ने? यहां पे आइए, ये सारी बातें लिख लीजिए जल्दी से, ठीक है? ओके चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है हमसे? वाटर फ्लोज थ्रू अ ट्यूब शोन इन द फिगर, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट ए एंड बी आर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। द हाइट डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज ऑफ 5 सेंटीमीटर। दोनों के लेवल में डिफरेंस पता चल चुका है। इफ द स्पीड ऑफ द वाटर एट ए is 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड द स्पीड एट बी एंड द डिफरेंस इन द प्रेशर एट ए एंड बी। भाई देखो, ए पे क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है आपको 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बी पे क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है 1/2 यानी कि 0.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहां पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां पे 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां पे वेलोसिटी है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और यहां पे वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, है ना? तो ये एक चीज आप फाइंड करना, और उसके बाद प्रेशर में कितना डिफरेंस आ रहा है ये भी बताना। दोनों की हाइट में जो डिफरेंस है, दोनों की हाइट में जो डिफरेंस आएगा वो लगभग कितना बोला इन्होंने? हाइट डिफरेंस में 5 सेंटीमीटर का है। दोनों के लेवल में जो हाइट का डिफरेंस है बेटा, इट इज ऑफ 5 सेंटीमीटर। शुरू हो जाओ जल्दी से। हाँ भाई, ट्राई किया, कुछ बनेगी बात? कैसे करेंगे इसको सॉल्व? मुझे लगता है ए वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का। सो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन कहती है कि एरिया एट पॉइंट ए इंटू वेलोसिटी एट पॉइंट ए बराबर एरिया एट पॉइंट बी इंटू वेलोसिटी एट पॉइंट बी। दिस इज द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। ए पॉइंट पे जो एरिया है बेटा, इट इज ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, इट इज ऑफ 10। बी पॉइंट पे जो एरिया होता है बेटा, बी पॉइंट पे जो एरिया है, इट इज ऑफ 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बी पॉइंट पे जो वेलोसिटी आएगी, समझदार लोग समझ चुके हैं, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
यहां तक की कहानी तो हो गई, पहला पार्ट हमने सॉल्व कर दिया भाई बड़े आसानी से। हाँ, प्रेशर डिफरेंस बताइए। तो बर्नौली अंकल को याद करते हुए हमने आगे बढ़े एंड हमने कहा प्रेशर एट पॉइंट ए प्लस हाफ रो इंटू वी ए का स्क्वायर प्लस का रो जी एच ए के लिए, क्योंकि मैं यहां पे इस जगह पे ले रहा हूं रेफरेंस। मेरी बात समझ रहे हो? ये मैंने लिया रेफरेंस, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा, रुको अभी मैं बता देता हूं, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट कम्स आउट बी जीरो। ये ले लिया मैंने रेफरेंस लाइन बी से पास होता हुआ, ये रेफरेंस लाइन बी से पास होता हुआ, तो पोटेंशियल एनर्जी बी पे जीरो, तो यहां से एच हाइट ऊपर पोटेंशियल एनर्जी आएगी ए की, पी बी प्लस का हाफ रो वी बी का स्क्वायर, सो पी ए माइनस पी बी शुड बी इक्वल्स टू हाफ रो वी बी का स्क्वायर माइनस वी ए का स्क्वायर प्लस का रो जी एच। भाई पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर ले लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू डेंसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी 20, इसका स्क्वायर करोगे 400, 400 माइनस वेलोसिटी ऑफ ए स्पीड 10, 100। कितना बनेगा बेटा ये? 300/2। अरे यार बीच में माइनस का साइन था क्या? थ्री 300/2 150 माइनस का 5000 कितना बनेगा बेटा? नेगेटिव आ रहा है सर, पी ए माइनस पी बी नेगेटिव आ रहा है, पी ए माइनस पी बी नेगेटिव आ रहा है, मतलब बी का प्रेशर ज्यादा होगा। ऑब्वियस ही बात है, सोचने वाली बात है कि सर पहली चीज तो ए पे वेलोसिटी कम थी तो मुझे लगा ए का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, बी पे वेलोसिटी कम थी तो मुझे पता सॉरी वेलोसिटी ज्यादा थी तो मुझे लगा बी का प्रेशर कम होना चाहिए, लेकिन दोनों में डेप्थ होने की वजह से बी का प्रेशर ज्यादा हो गया और बी का प्रेशर ज्यादा है ए से, तभी पी ए माइनस पी बी करने से वी गॉट द नेगेटिव आंसर। पी ए माइनस पी बी करने से आपको नेगेटिव आंसर मिला। समझ गए कि बी का प्रेशर ज्यादा होगा, तो इसको हम आगे चल के करेक्शन में करेंगे। करेक्शन कैसे, मतलब समझ गए ना तुम लोग? पी ए माइनस पी बी इज 150 माइनस का 5000, मतलब मैं समझ गया नेगेटिव है, तो पी बी माइनस पी ए, उसने ये थोड़ी बोला है, उसने तो बस आपसे प्रेशर डिफरेंस मांगा है। सो इट विल बी 5000 में से माइनस कर दूं 150 को, सो इट विल बी 4850 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो प्रेशर का जो डिफरेंस आएगा यहां पे डेल्टा पी, इट विल बी ऑफ 485 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। उसने बेटा आपसे प्रेशर डिफरेंस पूछा है, कभी ये पूछा उन्होंने आपसे कि पी ए माइनस पी बी बताइए, डिफरेंस इन द प्रेशर एट ए एंड बी, बस डिफरेंस इन द प्रेशर एट ए एंड बी, तो भैया ए और बी में प्रेशर का डिफरेंस तो बता दिया, पी बी माइनस पी ए कर दिया आंसर। बस इतनी सी बात है। हाँ, यहां से एक बात पता चली कि भैया बी का जो प्रेशर है वो ए से ज्यादा है, तभी इसको सॉल्व करके नेगेटिव आंसर मिल रहा था हम लोगों को। बी का प्रेशर इज मोर देन ए का प्रेशर, तभी पी ए माइनस पी बी करके आंसर नेगेटिव आ रहा था। ठीक है, शुरू हो जाओ जल्दी से, इसको छाप लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। छाप लिया सभी ने? क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 के बाद 32 water flows through the horizontal tube as shown in the figure if the difference in the height of the water column, बेटा these are the water columns, इनमें अगर वाटर का जो हाइट डिफरेंस है वो दे रखा है 2 सेंटीमीटर का। तुम्हें पता है वेंचुरी मीटर की कहानी बताई थी ना मैंने? हाँ, तो साहब ये प्रेशर जो हाइट का डिफरेंस है इट इज ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो ये क्यों लगाया जाता है बेसिकली, ये यहां पे कॉलम्स क्यों बनाए जाते हैं ना, यही बोला है ना वाटर कॉलम। यहां पे दीज आर द कैपिलरी ट्यूब्स क्यों लगाई जाती है, ताकि हम ये कॉलम का डिफरेंस हाइट फाइंड आउट करके हम प्रेशर का डिफरेंस फाइंड कर सकें एट द पॉइंट ए एंड एट द पॉइंट बी। ए और बी पे
प्रेशर डिफरेंस फाइंड आउट कर सके, इसलिए हमने यहां पे ये कैपिलरी ट्यूब्स लगाई होती है जिससे कि हम प्रेशर डिफरेंस को मेजर कर सको। अब प्रेशर का डिफरेंस रो जी एच होगा तो एच आपको यहां से मिलेगा। सो बेसिकली दिस इज द वैल्यू ऑफ एच, ठीक है। तो अगर आपको डेल्टा पी चाहिए इट इज गिवन बाय रो जी एच और ये एच आपको यहां से मिल जाएगा। ए पॉइंट पे क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बी पॉइंट पे क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और अगर ए और बी पे क्रॉस सेक्शनल एरियाज पता है, ये हाइट का डिफरेंस आपको पता है, तो कैन यू जस्ट फाइंड द रेट ऑफ वाटर फ्लो। रेट ऑफ फ्लो एरिया इंटू वेलोसिटी। किसी भी एक पॉइंट पे अगर आपने वेलोसिटी निकाल ली तो आपका काम बन गया। उसके लिए उसका एरिया है, वेलोसिटी निकाल के उसको आपस में मल्टीप्लाई करके यू विल गेट द रेट ऑफ फ्लो। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? पक्का ट्राई करोगे? करो ट्राई, देखो भाई क्या आंसर आता है, फिर हम बताएं कैसे करना है इसको सॉल्व। सोचा कुछ, विचार किया, क्या कर सकते हैं भाई? रेट ऑफ फ्लो निकालना है हम लोगों को, तो वेलोसिटी मिल जाए तो मजा आ जाए। ये वेंचुरी मीटर है, इट इज बेस्ड ऑन द बर्नौलीज थ्योरम। यानी कि साफ साफ बात है, बर्नौली अंकल को इस्तेमाल, बर्नौली अंकल को इस्तेमाल नहीं, बर्नौली अंकल की थ्योरम को इस्तेमाल करेंगे हम लोग। एंड बाय यूजिंग दैट वी मस्ट से दैट प्रेशर एट द पॉइंट ए प्लस हाफ रो इनटू वेलोसिटी एट पॉइंट ए का स्क्वायर प्लस का, बेटा जी ए पॉइंट और बी पॉइंट, लेट अस कंसीडर दीज पॉइंट्स टू बी एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। मैं कंसीडर कर रहा हूं कि जो दो पॉइंट्स लिए थे मैंने, दे आर ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, है ना। यहां पे मैंने कंसीडर कर लिया कि दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे होंगे, और अगर दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है तो भाई दोनों का प्रेशर डिफरेंस तो जीरो नहीं, दोनों का पोटेंशियल एनर्जी सेम हो जाएगा। तो रो जी एच फॉर ए is equals to pressure at the point B plus का half rho velocity at point B का square plus का rho g h of B। सर दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे होने की वजह से दोनों के पोटेंशियल एनर्जी में आपस में तकरार होगी और ये एक दूसरे को मार डालेंगे। ए का प्रेशर और बी का प्रेशर, बेटा जी सीधी सी बात है, ए वाली साइड आप देख रहे हो राइज ज्यादा हुआ, ए वाली साइड लिक्विड का राइज ज्यादा हो रहा है, यानी कि ए पे प्रेशर ज्यादा होगा और बी पे प्रेशर कम होगा। तो यहां से पी ए माइनस पी बी इज गिवन बाय रो जी एच। ये आपको पता होगा क्योंकि जब हम क्विक रिवीजन कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि कैसे होता है। तो एच यहां पे 2 सेंटीमीटर है, तो पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू, बेटा डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जी का वैल्यू 1000 और एच का वैल्यू 2, कम्स आउट बी 2000 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से बी इधर आएगा, सो पी ए माइनस पी बी इक्वल्स टू हाफ रो वी बी का स्क्वायर माइनस वी ए का स्क्वायर। बेटा जी यहां पे पी ए माइनस पी बी आपने अभी सॉल्व किया, इट कम्स आउट बी 2000 इज इक्वल्स टू 1/2, बेटा डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 इंटू वी बी का स्क्वायर माइनस वी ए का स्क्वायर। ये 2 इधर चल जाएगा तो 4000 होने वाली, सीधी सी बात है। सो वी बी का स्क्वायर माइनस वी ए का स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 4000। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 होती है। ये हमारी क्या हो गई? इक्वेशन नंबर 1 होगी, ठीक है। अब दूसरी बात हम क्या करें कि भाई कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का यूज कर लेते, बिकॉज वी हैव एरिया वी हैव वेलोसिटी। तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन कहती है कि एरिया एट द पॉइंट ए इंटू वेलोसिटी एट द पॉइंट ए विल बी इक्वल टू एरिया एट द पॉइंट बी इंटू वेलोसिटी एट द पॉइंट बी होता है। सो यूजिंग द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, हाउ, जरा इसको मिटा देते हैं यहां से। ठीक है। सो साहब कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का यूज करते हुए हमने बड़े एरिया ऑफ ए इंटू वेलोसिटी ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ बी इंटू वेलोसिटी ऑफ बी। ए का जो एरिया है इट इज ऑफ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 4 टाइम्स ऑफ वी ए शुड बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ वी बी, 2 है ना, हाँ। सो 2 टाइम्स ऑफ वी ए शुड बी इक्वल्स टू वी बी। चलिए भाई, तो ये है हमारी दूसरी इक्वेशन।
सो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, दो अनजान, दो वेरिएबल जिनके लिए दो इक्वेशंस काफी है। तो हमने क्या किया, ये क्या हुआ, इतनी पतली सी लाइन क्यों आई? सो मैंने किया इनपुट दिस वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 1, है ना। वीबी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, वीबी का स्क्वायर माइनस का वी ए का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 4000। यहां से देखो वीबी की जगह 2 टाइम्स ऑफ वी ए करेंगे तो इट कम्स आउट बी 4 टाइम्स ऑफ वी ए का स्क्वायर माइनस वी ए का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 4000। साहब ये 3va स्क्वायर हो जाएगा एंड इट विल बी ऑफ 4000। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो सारी ठीक है, हो गया, बढ़िया, शानदार भाई शानदार। तो ये कहानी 3va स्क्वायर इक्वल टू 4000, तो va का जो स्क्वायर है इट विल बी ऑफ 4000 डिवाइडेड बाय 3। सही है, इट कम्स आउट बी 4000 डिवाइडेड बाय 3। सॉल्व कर लो साहब, कितना बनेगा? तो 200। अरे अंडर रूट निकालना आता है सभी को। So VA comes out be 20 root of 10 by 3, 20 under root of 10 divided by 3 centimeter per second। और VB जो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ VA, यानी कि यहां से VB का वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ VA यानी कि 40 अंडर रूट ऑफ 10 डिवाइड बाय 3 पर सेकंड। लो भाई VA VB दोनों निकाल दिया मैंने। हमें ये नहीं चाहिए था, हमें तो रेट ऑफ फ्लो चाहिए था। सो द रेट ऑफ फ्लो इज गिवन बाय द रेट ऑफ फ्लो इज गिवन बाय एरिया ऑफ A इंटू वेलोसिटी ऑफ A, या फिर एरिया ऑफ B इंटू वेलोसिटी ऑफ B कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है भाई। सो एरिया ऑफ A इज 4 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ A इज 20 अंडर रूट ऑफ 10 बाय 3। इट कम्स आउट बी 80 अंडर रूट ऑफ 10 बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। बेटा जी ये है आंसर, रेट ऑफ फ्लो। भले आप इसको सॉल्व कर सकते हो AB इंटू VB करके, देन ऑल्सो यू विल गेट द सेम आंसर। अगर आप AB इंटू VB करोगे तो भी सेम आंसर मिलेगा, एरिया ऑफ A इंटू VA करोगे तो भी आंसर सेम मिलेगा। हाँ, अब इसको सॉल्व कर लो यार आपस में। अंडर रूट 10 की वैल्यू 3.14 ले लीजिएगा और रूट 3 की वैल्यू हम ले सकते हैं 1.7, है ना। तो इट कम्स आउट बी 80 मल्टीप्लाई बाय 3.16 डिवाइडेड बाय 1.7। सो 8 मल्टीप्लाई बाय 316 डिवाइड बाय 17। ठीक है, सॉल्व करने पे इसकी जो वैल्यू आती है कितनी बनेगी, 316 इंटू 8 कर दो यहां पे शॉर्ट। 8 6 48, 8 1 8 8 4 12 होते हैं, 8 से 24 25 होता है। 2528 डिवाइड बाय 7 और 7 से काटा इसको, 7 4 जा 28 होता है, 7 3 जा से करना पड़ेगा आई थिंक, है ना। अच्छा 17 है ना ये तो, ओहो क्या कर रहा हूं, 17 से 17 1 जा 17 और ये कितना होगा 8। फोर से किया 68 आया, 8 4 12 होते हैं, साथ में 6 गए 1 आ जाएगा, यहां पे 8 उतर के आ जाएगा। ओके सर, तो यहां से 17 को कितने से करें, 8 से करके देखो, 7 8 से 56। हाँ ठीक है, सो इट विल बी अराउंड 148 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो फर्दर सॉल्विंग के बाद ये बनता है 148 अप्रोक्सीमेटली, मतलब जस्ट 148 पॉइंट समथिंग समथिंग बनेगा, बट मैंने इसको थोड़ा राउंड ऑफ कर दिया। वैसे तो 148 पॉइंट समथिंग समथिंग अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं मैं, इट विल बी 148 अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं मैं, इट विल बी 148, है ना। आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली यही आएगा, अप्रोक्सीमेटली 148 बनेगा।
ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट है, आप लोग कर सकते हो अच्छे से, समझदार हो इतने तो यहां पे हमारा ये जो सवाल है ये कंप्लीट होता है और उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आई होगी जो क्वेश्चन नंबर 32 आपसे कहना चाहता था। अगर ये बात क्लियर है तो जल्दी से इसको छाप लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। किया नोट सभी ने? हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। यहां पे आइए, लिखो भाई, सारी बातें लिखो, जरूरी है, अनिवार्य है ना। हो गया, बेहतरीन, वेरी गुड। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। 32 के बाद अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहना चाहता है आपसे? वाटर फ्लोज थ्रू द ट्यूब शोन इन द फिगर, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वाइडर एंड द नैरो पोर्शन आर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पे कोई पॉइंट ले लीजिए ए, यहां पे कोई पॉइंट ले लीजिए बी, सच दैट दे आर ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। यहां पे कोई पॉइंट ले लिया ए एंड बी, सच दैट दे आर ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। अब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल लेने का जो मकसद है वो तो आप समझ ही चुके होंगे। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल क्यों लेता हूं मैं, समझ गए होंगे मेरी बातों को कि ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल लेने का मकसद क्या होता है ना। सो लेट अस से दे आर ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, दे आर ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। नाउ यहां पे बोला गया है द रेट ऑफ फ्लो वाटर थ्रू द ट्यूब इज 500 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, फाइंड द डिफरेंस इन द मर्क्यूरी लेवल इन द यूट्यूब। यार यहां पे मर्क्यूरी का ये जो डिफरेंस आ रहा है हाइट में, ये डिफरेंस जो आ रहा है, ये डिफरेंस बताना है आपको कितना होगा। हां, ये डिफरेंस क्यों आता है? प्रेशर के डिफरेंस की वजह से। ए पॉइंट का प्रेशर ज्यादा होता है, बी पॉइंट पे प्रेशर कम था, तो यहां पे लेवल ऊपर उठा, यहां से इसने धक्का मारा, यहां से ऊपर उठ गया। तो ये हाइट का डिफरेंस कितना होगा ये आपको बताना है। तो ये हाइट के डिफरेंस क्यों आता है? प्रेशर के डिफरेंस की वजह से। आप भी जानते हो कि पी ए माइनस पी बी विल बी इज इक्वल्स टू रो जी एच। तो आपको ये एच कैलकुलेट करना है। एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस पार्ट इज योर 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। पतले वाले पार्ट का जो एरिया है इट इज ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई अब क्या ही बचा इसमें ना, रेट ऑफ फ्लो पता है, रेट ऑफ फ्लो इज 500, सब कुछ दे दिया है, ट्राई तो कर ही सकते हो। चलिए भाई शुरू हो जाइए जल्दी से, देखो क्या आंसर बनता है इसका, फिर मैं बताऊं कैसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व। हाँ जी बेटा जी, करा ट्राई सभी ने? फाइंड द डिफरेंस इन द मर्क्यूरी लेवल इन द यूट्यूब, है ना। मर्क्यूरी के लेवल में कितना डिफरेंस आ रहा है ये आपको बताना है। तो साहब हमने दिमाग लगा लिया एंड फाइनली अब हम इस पे विचार कर सकते हैं कैसे। सर बर्नौली अंकल की थ्योरम यूज करेंगे, वेंचुरीमीटर जैसी बातें मुझे दिख रही है, तो यूजिंग बर्नौलीज थ्योरम ए पॉइंट और बी पॉइंट पे लगाते हैं, तो प्रेशर एट द पॉइंट ए प्लस का हाफ इंटू रो इंटू वेलोसिटी एट पॉइंट ए का स्क्वायर प्लस रो जी एच पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट ए। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है तो ए का जो पोटेंशियल एनर्जी बी का भी वही पोटेंशियल एनर्जी होगा। सो प्रेशर एट पॉइंट बी प्लस का हाफ रो वी बी का स्क्वायर प्लस का रो जी एच एट द पॉइंट बी। भाई सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है ए और बी दोनों के दोनों, सो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे होने की वजह से दोनों का पोटेंशियल एनर्जी सेम होगा। काट दिया सब, पी ए माइनस पी बी शुड बी इक्वल्स टू हाफ इंटू रो वी बी का स्क्वायर माइनस का हाफ इंटू रो वी ए का स्क्वायर हो जाएगा। बढ़िया कहानी चल रही है यहां तक तो। सो प्रेशर का डिफरेंस डेल्टा पी इज इक्वल्स टू हाफ रो को कॉमन निकाल दीजिए, इट इज वी बी का स्क्वायर माइनस वी ए का स्क्वायर।
हाफ इंटू रो वीबी का स्क्वायर माइनस वीए का स्क्वायर, प्रेशर का डिफरेंस। सर ये वीबी वीए निकालने के लिए ही रेट ऑफ फ्लो दे रखा था, तो इसको थोड़ी देर के लिए लिख सकते हो रो जी एच, क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस रो जी एच के बराबर इक्वल्स टू हाफ रो वीबी का स्क्वायर माइनस वीए का स्क्वायर। रो से तो रो खत्म हो जाएगा, सो 2gh या फिर h की जगह 1 डिवाइड बाय 2g वीबी का स्क्वायर माइनस वीए का स्क्वायर। इसको डब्बे में बंद किया एंड लेट अस मार्क दिस इक्वेशन नंबर 1। डब्बे के अंदर बंद करके इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। नाउ लेट्स सॉल्व दिस पार्ट, रेट ऑफ फ्लो, जिसको कि आप कहते हो एरिया इंटू वेलोसिटी। तो एरिया ऑफ पॉइंट ए इंटू वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए बराबर होता है एरिया ऑफ पॉइंट बी इंटू वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी। तो एक बार ए के लिए सॉल्व करेंगे, एक बार बी के लिए सॉल्व करेंगे, तो दोनों की वेलोसिटी आएगी। अगले पेज पे कर लेते हैं काम, इसको मिटा देता हूं। एरिया ऑफ ए इंटू वेलोसिटी ऑफ ए, एरिया ऑफ ए इंटू वेलोसिटी ऑफ ए शुड बी इज इक्वल्स टू कितना, 500 ए पे एरिया था 5 इंटू वेलोसिटी ऑफ ए शुड बी इक्वल्स टू 500। तो वेलोसिटी ऑफ ए कम्स आउट बी 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर हम बात करें बी की, सो एरिया ऑफ बी इंटू वेलोसिटी ऑफ बी शुड बी इक्वल्स टू, बेटा ये भी कितना होना चाहिए, 500। बी पे एरिया है 2 इंटू वी बी शुड बी 500। सो बी पे जो वेलोसिटी आएगी इट कम्स आउट बी 250 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो हमारे पास वी ए है, हमारे पास वी बी भी है, ठीक है। सो वी ए और वी बी दोनों आ गए। तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी ना रोजीएच वाली, हाँ लगा दो उसमें जाके। सो हमारी वो रोजीएच वाली जो इक्वेशन थी उसमें लगा दिया। तो उसमें इक्वेशन कहती थी h इक्वल्स टू 1/2g वीबी का स्क्वायर माइनस वीए का स्क्वायर, 1/2 g का वैल्यू 1000, b का वेलोसिटी बेटा 250 का स्क्वायर 62500 माइनस बेटा 100 का स्क्वायर। सर 2 0 से तो ये 2 0 खत्म और ये 2 0 भी खत्म। वी आर लेफ्ट विद 1/20 इंटू 625 माइनस का 100, 525 डिवाइडेड बाय 20। भाई इसको 2 से काट लेना, ठीक है। सो 525 को 2 से काटा, इट विल बी योर 262.5, so it will be 26.25 सेंटीमीटर। सो बेटा जी वो पूछ रहा था कितना हाइट का अंतर आता है, तो जो हाइट का वेरिएशन आएगा कॉलम में, इट कम्स आउट बी ऑफ कितना, देखो जरा। अच्छा एक गलती कर दी क्या इसमें हम लोगों ने, रुको एक मिनट रुको। हाँ घोर पाप हो गया हमसे यार, घोर पाप हो गया साहब। यहां पे पानी बह रहा था, हाय कितनी बड़ी गलती, यहां पे पानी बह रहा था और ये है मर्क्यूरी। तो डेंसिटी को हमने सेम कर दिया, जो कि बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है हम लोगों ने। तो भाई ये नहीं कर सकते, डेंसिटी को सेम नहीं कर सकते हैं। तो ये जो हमने काट दिया था ना, ये बहुत गलती कर दी यार। तो यहां पे लेट से मर्क्यूरी की जो डेंसिटी है उसको मैं सिग्मा से लिख लेता हूं यार, ताकि कंफ्यूजन ना हो। इट विल बी सिग्मा टाइम्स ऑफ एच इक्वल्स टू रो बाई 2g, ठीक है। हाँ भाई ये मर्क्यूरी वो वाटर दोनों अलग अलग है, मैंने ध्यान नहीं दिया इस बात पे यार, मैंने डेंसिटी सेम करके काट दिया, हमारा आंसर गलत हो गया उससे। ये डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, तो यहां से मर्क्यूरी के लिए मैं यूज करूंगा सिग्मा विच इज योर 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहां पे मर्क्यूरी है बेटा जिसके लिए सिग्मा यूज किया जा रहा है, एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ वाटर विच इज योर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
तो इस बात का ध्यान रखना, पानी के लिए हम 1 लिखेंगे डेंसिटी को और मर्क्यूरी के लिए 13.6 जो कि सिग्मा से डिनोट किया जाएगा। तो सिग्मा इंटू एच कहां गया, सिग्मा इंटू एच, सिग्मा इंटू एच, और यहां पे डेंसिटी ऑफ वाटर ये 1 ही हो गया। तो सिग्मा हाँ अब लिखो, तो एच का जो वैल्यू बनेगा 26.25 डिवाइडेड बाय 13.6। अब करेंगे सॉल्व, समझ लो बात को। 26.25 डिवाइडेड बाय 13.6 सॉल्व करने पे इट विल बी 2625 डिवाइड बाय 1360। 5 से काटा, 5 5 25, 5 2 10, 5 5 25, 5 से काटा इसको, 5 2 10, 5 7 35, 5 2 10। सो 525 को 272 से काटना है। आई थिंक 272 इससे ज्यादा को 2 से मल्टीप्लाई करने पे ज्यादा आ जाएगी। हाँ, तो 1 से करना पड़ेगा, इट विल बी 272। मेरी बात समझ गए ना तुम लोग? यहां पे डेंसिटी ऑफ वाटर 1 था, लेकिन मर्क्यूरी की डेंसिटी कुछ और होती है, तो सिग्मा की जगह 13.6 है ना। हाँ, 1 से काटा, 5 में से 2 गए 3, यहां पे 7 5 12 होते हैं, और यहां पे 4 में से 2 गएंगे 2 डॉट 0। भाई 272 को कितने से करूं? 9 से कर ले साहब, 9 2 18, 7 9 63, 64, 9 2 18, 18 और 6 24, चलेगा? बारे दौड़ेगा सर। 2 4 4 8, 10 में से 8 गए 2, यहां पे बचा 12 2 है ना, 8, यहां पे खत्म कहानी, डॉट लगा रखा है, 0 आ जाएगा। 272 को 3 से कर देते हैं, 3 2 6, 7 3 21, 3 2 6 7 8। So 1.93 सेंटीमीटर दिस विल बी द हाइट। हाँ अब सही है। तभी मैं सोचूं कुछ मैच नहीं बन रहा था पहले, है ना, तभी मैं सोचूं कुछ मैच नहीं बन रहा था। सो अल्टीमेटली वी गॉट द फाइनल आंसर बेटा। एच का जो वैल्यू आएगा इट इज ऑफ 1.93 सेंटीमीटर, और वैसे भी कैपिलरी ट्यूब में इतना ज्यादा अंतर नहीं आने वाला था, तो मुझे कुछ और लग रहा था पहले, बट ठीक है, वहां पे डेंसिटी को मैच कराना था बिकॉज बोथ द लिक्विड्स आर डिफरेंट। क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो कैपिलरी ट्यूब था उसमें भी वाटर था, तो डेंसिटी सेम हो जाती है, क्योंकि वाटर वाटर था तो डेंसिटी पे फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जैसे ही यहां पे मर्क्यूरी आ गया, सो नाउ वी हैव द डिफरेंट डेंसिटीज ओवर हियर। सो डिफरेंट डेंसिटीज होने की वजह से अब यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो वाटर की डेंसिटी तो 1 ही होती है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मर्क्यूरी की डेंसिटी 13.6 होती है, उसको हमें कंसीडर करना था। ठीक है, उसको हमने कंसीडर किया। यहां पे भी देखो, सिग्मा एच इक्वल्स टू रो अपॉन 2g वीबी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, डेंसिटी ऑफ वाटर 1, सिग्मा चलता गया, एंड अल्टीमेटली सिग्मा इंटू एच कम्स आउट बी 26.25। तो h कम्स आउट बी 26.25 डिवाइड बाय सिग्मा विच इज 13.6, कैलकुलेशन किया 1.93 सेंटीमीटर। ठीक है, छापने का प्रक्रिया यहां से शुरू होगी, जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हम लोग। डन, ये सारी बातें लिख लो जल्दी से। हो गया, वेरी गुड। चलिए भाई, सो 33 के बाद आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्या कहता है? वाटर लीक्स आउट फ्रॉम एन ओपन टैंक थ्रू अ होल। वाटर लीक्स आउट फ्रॉम एन ओपन टैंक थ्रू अ होल हैविंग द एरिया ऑफ 2 मिलीमीटर स्क्वायर। ऑरिफिस वाली बातें तुम्हें समझ आती है ना? ऑरिफिस मतलब पता है ना, एक पतली सी ओपनिंग होती है टैंक में, जिससे कि पानी इफ्लक्स की फॉर्मेट में धार बनती ना, पानी की धार, ऐसी वाली। भाई एक बॉटल ले लो, उसमें अगर तुमने होल कर दिया तो जो भी पानी होता है वो यहां से निकलता है और एक यहां पे इस फॉर्मेट में जाता है ना? हाँ, तो यहां पे भी वाटर लीक हो रहा है फ्रॉम एन ओपन टैंक थ्रू अ होल। ये रहा होल, एरिया 2 मिलीमीटर स्क्वायर। इस होल का जो एरिया है वो दे दिया आपको 2 मिलीमीटर स्क्वायर। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? इन द बॉटम सपोज द वाटर इज फिल्ड अप टू अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर। मान लो पानी जो भरा गया वो 80 सेंटीमीटर तक भरा गया, पानी को भरा था 80 सेंटीमीटर की हाइट तक, एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द टैंक इज 4.4। यहां पे देखो, टैंक का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इट इज ऑफ 0.4 मीटर स्क्वायर, 0.4 मीटर स्क्वायर। The pressure at the open surface and the hole are equal
टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां पे साहब प्रेशर लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां पे भी साहब प्रेशर लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहां पे भी दोनों जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। नेग्लेक्ट द स्मॉल वेलोसिटी ऑफ द वाटर नियर द ओपन सरफेस। याद देखो, जब पानी यहां पे स्पीड से निकलेगा, जब पानी यहां पे स्पीड से निकलेगा तो यहां पे जो लेवल डिक्रीज होगा वो बहुत धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे। तुमने भी देखा होगा पानी की बोतल भरना, उसमें एक छोटा सा होल कर देना, होल से पानी स्पीड से निकलता है, उस होल में से पानी स्पीड से निकलेगा और यहां पे जो पानी का लेवल है वो धीरे 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 बहुत धीरे धीरे गिरेगा। तो उन्होंने बोला यहां पे जो ओपन सरफेस पे पानी का जो स्पीड है उसको नेग्लेक्ट कंसीडर कर लेना, ठीक है। सो फाइंड द इनिशियल स्पीड ऑफ द वाटर कमिंग आउट ऑफ द होल, find the speed of the water coming out of the hole when half of the water has leaked out, find the volume of the water leaked out during the time interval dt after the height remained is h, find the decrease in the height dh in terms of h and dt, from the result of the part c find the time required for half of the water to leak out। ठीक है, ये सारी चीज आपको बतानी है। सिंपल काइनेमेटिक्स है बेटा, कुछ भी नहीं है। आपको पता है यहां पे जो वेलोसिटी आती है इट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ 2gh, जिसको कि वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कहते थे। तो एक बार तो स्टार्टिंग में बताना है, उसके बाद जब हाफ फिल था तब बताना है, फिर वॉल्यूम ऑफ द वाटर जो कि लीक हुआ ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ dt ये भी बताना है, डिक्रीज इन द हाइट कितना हो रहा है वो भी बताना है, और कितना समय लगेगा टैंक को खाली होने में ये भी बताना है। हाँ भाई, क्लियर राइट? कैसे करें? सबसे पहले इनिशियल स्पीड ऑफ द वाटर। अरे ये सर लिखा है फॉर्मूला, लगा दो जल्दी से, यहां पे जगह नहीं है, अगले पेज पे आ जाओ, बड़े इज्जत के साथ करेंगे सारे काम को। ये डायग्राम मैं फिर से बना देता हूं, यहां से हटा देता हूं, यहां से सारी चीजें हटा के मैं यहां पे बना रहा हूं, ठीक है। तो एक बार देख लेना। चार है कितना 0.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 0.4 मीटर स्क्वायर। यहां का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है 2 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। यहां का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता चल गया है। यहां पे लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इधर भी लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर P। यहां पे जो वेलोसिटी आती है इट इज गिवन बाय वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। तो पहला सवाल आपसे पूछा है कि भाई बताइए कितनी वेलोसिटी से वाटर यहां से फ्लो करेगा, तो हमने बोला साहब वेलोसिटी इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ 2gh, अंडर रूट ऑफ 2gh। ये बॉटम पे बना है, बॉटम से ऊपर कितने हाइट तक लेवल है 80 सेंटीमीटर तक, तो यहां पे v कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 2 इंटू बेटा g का वैल्यू 10 और हाइट कितनी 80 सेंटीमीटर, तो 80/100, 80/100। सर 0 से 0 0 0 सारे खत्म हो जाएंगे एंड वी आर लेफ्ट विद 8 to the 16 अंडर रूट ऑफ 16, यानी कि 4 मीटर पर सेकंड। बेटा तो दिस इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द वाटर, पानी जो यहां से निकलेगा उसकी इनिशियल स्पीड कितनी होगी 4 मीटर पर सेकंड। तुम लोगों को ऐसा डाउट तो नहीं हो रहा कि सर इसकी हाइट क्यों नहीं ली आपने, ये देखो यहां से है ना वो लेवल, बेटा ये क्रॉस सेक्शनल एरिया देखो 2 इंटू 10 की पावर -6, बहुत छोटा सा एक पिन होल है बेसिकली, वो तो बस तुम्हें दिखाने के लिए बना दिया मैंने, लेकिन असल में इट इज अ पिन होल। एंड इफ इट इज अ पिन होल तो क्या फर्क पड़ता है, हाइट तो उतनी ही रहेगी। पहली चीज हमने सॉल्व कर ली बेटा, इनिशियल स्पीड ऑफ द वाटर। सेकंड सवाल पूछता है फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर कमिंग आउट व्हेन हाफ ऑफ द वाटर हैज लीक्ड आउट। सेकंड केस में बोलता है जब आधा पानी लीक हो जाएगा उस टाइम पे बताइए। सो सेकंड केस व्हेन हाफ ऑफ द वाटर लीक्ड आउट, तो उस केस में ये हाइट h अब 80 सेंटीमीटर ना होके कितनी हो जाएगी। सो नाउ हाइट कम्स आउट बी 40 सेंटीमीटर, क्योंकि जब आधा पानी गायब हो गया तो 80 का आधा कितना 40, हाइट कितनी हो जाएगी 40। इस केस में मैं इसको h डैश ले लेता हूं विच इज h/2, तो यहां पे वेलोसिटी होगी v डैश विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2g h डैश।
सो v डैश विल बी अंडर रूट ऑफ 2 इंटू, बेटा g का वैल्यू 10 होता है और h डैश की जगह 40 यानी कि 40/100 मीटर में कन्वर्ट करने वाली बातें हैं बेटे, मीटर में कन्वर्ट करने वाली बातें हैं। जीरो से सारे जीरो खत्म हो जाएंगे एंड वी आर लेफ्ट विद v डैश एज अंडर रूट ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। चाहो तो यहां तक लाके छोड़ दो, चाहो तो 2 अंडर रूट ऑफ 2 लिख सकते हो। 2 सवाल हो गए अपने कंप्लीट, क्लियर है ये बातें, बड़ा सिंपल सी बातें पूछी थी। तीसरा सवाल, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लीक्ड आउट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ dt आफ्टर द हाइट h रिमेन्ड। बेटा जब हाइट h रही उस टाइम पे, है ना, यानी कि वाटर लेवल डिक्रीज हो रहा था, डिक्रीज होते होते एक ऐसा समय आया, वाटर लेवल डिक्रीज हो रहा था और डिक्रीज होते होते एक ऐसा समय आया व्हेन द हाइट रिमेन्ड इज h, द हाइट रिमेन्ड इज h। अब बताइए dt टाइम में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर यहां पे रहता है। जो हाइट बची है वो है h और इन्होंने बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लीक्ड आउट ड्यूरिंग द टाइम dt। एक छोटा सा टाइम इंटरवल dt है, इस छोटे से टाइम इंटरवल में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर लीक होगा व्हेन द हाइट रिमेन्ड इज h। अभी हाइट h रह गई, अभी बताओ dt टाइम में कितना वाटर लीक हो सकता है। सो इन स्मॉल टाइम dt, बेटा रेट ऑफ फ्लो, rate of flow is given by dv by dt, rate of flow is given by dv by dt equals to area into velocity। बेटा जी यहां का एरिया कितना, यहां का एरिया था 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 मीटर का स्क्वायर और यहां पे जो वेलोसिटी आती है इट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ 2gh, बस यही तो है। सो dv by dt इज इक्वल्स टू एरिया की जगह 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 6, वेलोसिटी की जगह अंडर रूट ऑफ 2gh। क्या h जानते हैं आप लोग? नहीं सर, क्वेश्चन में नहीं दे रखा इसकी वैल्यू, तो कोई बात नहीं, यहां से dv का जो वैल्यू बनेगा इट इज गिवन बाय 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 अंडर रूट ऑफ 2gh डॉट dt। सो बेटा स्मॉल टाइम इंटरवल dt में कितना वॉल्यूम लीक हो गया, इट इज गिवन बाय दिस। dv इज द वॉल्यूम लीक्ड इन द टाइम इंटरवल dt टाइम में जो वॉल्यूम ऑफ वाटर लीक हुआ वो है dv एंड इट इज गिवन बाय दैट फॉर्मूला। समझे? रेट ऑफ फ्लो यानी कितना पानी, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो हो गया इन द स्मॉल टाइम dt। तो भाई छोटे से टाइम इंटरवल dt में dv by dt इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन, सो इट इज इक्वल्स टू एरिया इनटू वेलोसिटी। एरिया पता है, वेलोसिटी पता है, पुट करा, सो वी गॉट द dv, खत्म बात। मतलब कि थर्ड वाला पार्ट हो गया। आगे रुको, thus find the decrease in the height dh in terms of h and dt। हाइट में कितना डिक्रीज हुआ? अब देखो ऑब्वियस ही बात है, जब इसमें से dv वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो किया होगा तो इसकी हाइट डिक्रीज हो गई होगी। जब इसमें से dv वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो किया होगा तो बेटा इसकी हाइट में डिक्रीज हुआ होगा, यानी कि यहां पे दिस इज द डिक्रीज इन हाइट dh। सोचो ना, सही बात है कि गलत बात है? जब यहां से dv वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो हुआ तो इसके हाइट में डिक्रीज हुआ, तो हाइट में जो डिक्रीज हुआ इट इज dh, हाइट में जो डिक्रीज हुआ इट इज dh, बिल्कुल। सो ये तो h था और अभी एक नया हाइट आने वाला था, इसको भी मैं मेंशन कर देता हूं, ये h डैश। पहले हाइट था h, अभी हो गया h डैश, सो dh इज द डिक्रीज इन हाइट। ये dh बताओ कितना? dh इज द डिक्रीज इन हाइट। ये कैसे निकाले? कैसे करें इसको? बेटा जी आपको पता है कि यहां पे आपको पता है कि जो वॉल्यूम होता है ना, जो वॉल्यूम होता है दैट विल बी इक्वल्स टू द एरिया इनटू हाइट। ऑब्वियस ही बात है। यहां पे अगर हम बात करें, इसको मैं थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूं, यहां से थोड़ी देर के लिए मैं बस इसको मिटा रहा हूं। यहां से मुझे कुछ बातें पूछनी है आप लोगों से, उसका ही जवाब देते चला। अभी कितना h हाइट पानी भरा हुआ है, यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया
वी नो बेटर इट इज 0.4 मीटर का स्क्वायर, है ना। तो यहां पे अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, सो वॉल्यूम की अगर बात की जाए, सो इट विल बी एरिया इनटू हाइट। यस, ये एरिया ए और ये हाइट h, ये एरिया ए, ये हाइट h। सो v इज इक्वल्स टू a इंटू h। तो बेटा जी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू कितना t, सो हो जाएगा dv बाई dt, ये हो जाएगा एरिया इंटू dh बाई dt। बेटा जी dv बाई dt तो एरिया इंटू वेलोसिटी होता है ना, लेकिन कौन सा, ये वाला एरिया। दो एरिया है अलग अलग, कंफ्यूज मत होना, मैं इसको भले से a डैश बोल देता हूं, बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये a डैश है, ये a है। सो वॉल्यूम विल बी a डैश इंटू h, द वॉल्यूम विल बी गिवन बाय a डैश इंटू h। दोनों तरफ टाइम से मैंने डिफरेंशिएट किया तो ये dv बाई dt a डैश इंटू dh बाई dt। इसको हमने बोला कि साहब dv बाई dt इज द एरिया इंटू वेलोसिटी, जो कि मैंने ये लिखा हुआ है यहां पे, dv बाई dt इज द एरिया इंटू वेलोसिटी, जो मैंने यहां लिखा हुआ है, इसको यहां पे ले जाके पुट कर दीजिए। तो इट विल बी 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 2gh शुड बी इक्वल्स टू, बेटा यहां पे a डैश 0.4 मल्टीप्लाई बाय dh बाय dt। पॉइंट हटाया, अपॉन में 0 लगाया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 5 इधर आएगा, तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 अंडर रूट ऑफ 2gh डॉट dt इज द वैल्यू ऑफ dh। डिक्रीज इन द हाइट कितना आया, क्या हमने डिक्रीज इन द हाइट dh निकाला है इन टर्म्स ऑफ h एंड dt? बिल्कुल निकाला। सो दिस इज योर dh, डिक्रीज इन द हाइट, दिस इज व्हाट dh, डिक्रीज इन द हाइट। यहां पे जैसे dv बाई dt वॉल्यूम बाहर निकलता है, जैसे ही dv बाई dt वॉल्यूम ऑफ वाटर यहां से फ्लो होता है, सो वी गॉट सम डिफरेंस इन द लेवल ऑफ दिस, दैट डिफरेंस इज dh, जो हमने वहां निकाला है। तो आपका ये थर्ड वाला केस सॉल्व हो गया, सी वाला पार्ट हमने यहां पे सॉल्व किया है। तो सबसे पहले तो उसको dv चाहिए था, कितना वॉल्यूम यहां पे फ्लो हो गया, उसके बाद उसको कितना डिक्रीज इन हाइट हुआ वो भी बताना था। तो वॉल्यूम कितना निकला वो बताया, डिक्रीज इन हाइट कितना आया वो बता दिया। तो अल्टीमेटली हमारा क्वेश्चन नंबर सी कंप्लीट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है, फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ द पार्ट सी फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ ऑफ द वाटर टू लीक। अब जो आपके पास आंसर सी में आया है, इसी का इस्तेमाल करते हुए बताइए कितना समय लगेगा फॉर हाफ ऑफ द वाटर टू लीक आउट, आधा पानी लीक होने में, आधा पानी लीक होने में कितना समय लगेगा। और उन्होंने बोला है कि जो रिजल्ट आपको सी में मिला है उसी का इस्तेमाल कीजिए, इस रिजल्ट का। अगले पेज पे करें। सो यहां से हम बोलते हैं dh इज इक्वल्स टू, dh इक्वल्स टू 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 अंडर रूट ऑफ 2gh डॉट dt। 2gh वाला पार्ट इधर आएगा, सो dh अपॉन अंडर रूट ऑफ 2gh 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 dt। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया बेटा मैंने, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। जब इनिशियली बात करें सो टाइम 0 था और उस टाइम पे हाइट जो थी वो था 0.8 मीटर का, 80 सेंटीमीटर। अरे 80 सेंटीमीटर को 0.8 नहीं लिखेंगे क्या? इनिशियली कितनी हाइट थी? 80 सेंटीमीटर। इनिशियली टाइम कितना? 0। इनिशियली जब टाइम 0 था तो हाइट था 80 सेंटीमीटर, और किसी समय टी पे, किसी टाइम टी पे ये आधा खाली हो गया, यानी कि हाइट बन गई 0.4। अब इसके बाद बचा हुआ आधा खाली होने में कितना समय लगेगा, तो यहीं से निकाल सकते हो वो भी आप। बचा आधा हुआ, आधा खाली होने में कितना समय लगेगा, सेम रिजल्ट आएगा। ये क्यों किया आपने? 80 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर पे क्यों जा रहे हो सर आप? बिकॉज मुझे पता है 80 सेंटीमीटर जब था तो इनिशियली t इक्वल्स टू 0 था। ठीक है, टाइम का इशू है बेटा, सिर्फ टाइम अगर नहीं पता होगा तो हम इसको लिमिट्स नहीं लगा पाएंगे।
इसलिए मैं स्टार्टिंग से कंसीडर कर रहा हूं, इनिशियल केसेस को कंसीडर कर रहा हूं। मैं यहां पे मैं इनिशियल केसेस को इसीलिए ही कंसीडर कर रहा हूं सो दैट मुझे यहां पे टाइम पता चले कि t इक्वल्स टू 0 है वो। अदरवाइज आपको टाइम के बारे में कुछ नहीं पता यहां पे, फिर वो मेहनत का काम हो जाएगा। इसको सॉल्व किया 1/√2g और अंडर रूट ऑफ h को लिखते हैं h का पावर माइनस का 1/2 dh। इंटीग्रेट करेंगे 0.8 से लेके 0.4 तक। यहां पे इट विल बी ऑफ 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 6। बेटा ये लिमिट आएगी 0 से लेके t तक की। h का पावर माइनस 1/2 प्लस 1/2 तो हो जाएगा 2√h है ना, तो 1/√2g डॉट 2/√h। लिमिट्स लगा देंगे 0.8 से लेके 0.4 तक। शुड बी इक्वल्स टू 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 इंटू टी। यहां पे आप देखोगे तो नेगेटिव आंसर आएगा। अब ऑब्वियसली बात है 0.4 माइनस 0.8 करोगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, ठीक है। h का पावर 1/2 ऊपर आया माइनस 1/2, माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 था, ठीक है। चलो देखते हैं क्या बनती है कहानी, देखते हैं क्या बनती है कहानी। साहब ये 2 √2 खत्म हो जाएगा तो इट विल बी योर अंडर रूट ऑफ 2/g। हाँ, अंडर रूट ऑफ 2/g एंड यहां पे अंडर रूट ऑफ 0.4 माइनस अंडर रूट ऑफ 0.8 शुड बी इक्वल्स टू 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 6। सॉल्व कर लेना यार इसको। ये 1.4 अपॉन 3.16 मल्टीप्लाई बाय, बेटा ये तो कितना हो जाएगा है? ओह, करने की जरूरत ही नहीं है इसको, तो अभी सब आपस में मिल जाएंगे, देखना। अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय, बेटा ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 10 माइनस अंडर रूट ऑफ 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ 10 शुड बी इक्वल्स टू 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 इंटू टी। ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये √2 इंटू, बेटा ये हो जाएगा 2 माइनस का 2 अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 10। 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 इज द वैल्यू ऑफ टी। 2 कॉमन आएगा, 1 माइनस का √2 करना पड़ेगा, सो 2 अंडर रूट ऑफ 2 1 माइनस का अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 इज द वैल्यू ऑफ टी। 1 माइनस 1.4 होगा, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाइट डिक्रीज हुई है भाई। नेगेटिव आना सिर्फ इतना सा बता रहा है कि देयर इज अ डिक्रीज इन द हाइट, देयर इज अ डिक्रीज इन द लेवल। नेगेटिव साइन आएगा वो सिर्फ ये बताने के लिए आता है कि देयर इज अ डिक्रीज इन द लेवल। बाकी आप इसको पॉजिटिव कंसीडर कर लेना, बिकॉज टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो यहां पे आपको जो आंसर मिलेंगे, इट इज गिवन बाय t इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 0.4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 5। पॉइंट हटाया, एक 0 लगाया, 4 2 8 होते हैं, तो यहां पे 8 मल्टीप्लाई बाय 1.4 डिवाइड बाय 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 और ये पॉइंट हटाया, एक 0 और लगाया, तो यहां से t का वैल्यू बनता है 8 4 32, 8 1 8 9 10 11 112 बटा 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 सेकेंड्स में। कैलकुलेट कर लेना इसको, तो ये बन जाएगा कितना, 5 2 10 5 2 10 और 5 4 20 22.4। अरे ये होता है 5 4 20 5 2 10 11 12। हाँ सही तो है। सो टाइम कम्स आउट बी 22.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 सेकेंड्स। ये सेकेंड्स में आया, इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे अगले पेज पे। सो t कम्स आउट बी 22.4 इंटू 10 की पावर 3 सेकेंड्स। बेटा एक सेकेंड में अगर बात करें सो इट विल बी 22.4 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाय 3600 आवर्स। 2 0 से 2 0 काट देना, तो 224 डिवाइड बाय 36 आवर। 2 से काटा 112 डिवाइड बाय 18 आवर। फिर से 2 से काट दो, अच्छे से ही काट ले पहले ही, है ना। 112 18 2 5 10 2 6 12 2 9 18 9 5 45 9 6 54। तो ये 56 है, 9 से काटा 6 54 होते हैं, 6 में से 4 जाएंगे 2, यहाँ डॉट लगेगा, ये 9 2 18
फिर से यहाँ पे 2 और 9 to the 18 करके कहानी को जाएंगे। तो 6.2 आवर्स के लगभग आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो बचे हुए आधे टैंक को खाली होने में इतने घंटे लग जाएंगे और बचा हुआ जो आधा टैंक है उसको खाली होने में इतना समय और लग जाएगा। तुम लोग एक बार कैलकुलेशन वाले पार्ट को चेक कर लेना, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वैल्यूज हो जाएं, ठीक है, बट हां ऑलमोस्ट यही बात बनेगी इसकी। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? क्या पूछा था उसने, भाई आधा टैंक खाली होने में कितना समय लगा? हमने बोला साहब आधा टैंक खाली करना है तो उसमें वेरिएशन, अब देखो √2 की जगह 1.4 लिया था मैंने, है ना, तो यहां पे जब थोड़ा सा राउंड ऑफ करते हो चीजों को तो उसके बाद आंसर में भी थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है, तो आप एक बार उसको कंसीडर कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से आंसर्स आ जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। इसको छापना शुरू करेंगे कहां से, यहां से, बिल्कुल ये पूरा ए पार्ट बी पार्ट यहां सॉल्व किया, सी पार्ट अगले पेज पे और डी पार्ट उससे भी अगले वाले पेज पे किया है। जल्दी से नोट कीजिए बेटा, बात समझ आ गई। सबसे पहले उसने पूछा था कि हाइट है 80 सेंटीमीटर, तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी? हमने बोला सर 4 मीटर पर सेकेंड। फिर बोलता कि साहब अब हाफ ऑफ द वाटर इज लीक्ड आउट, तो यहां पे हाइट हो जाएगी 40 सेंटीमीटर, कितनी वेलोसिटी? इतनी वेलोसिटी। फिर उसने बोला कि भाई छोटे से टाइम इंटरवल dt में, छोटे से टाइम इंटरवल dt में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर निकलता है? तो मैंने बोला है रेट ऑफ फ्लो इज dv by dt, इट इज एरिया इनटू वेलोसिटी। तो यहां पे dv इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी इनटू dt, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर जो कि छोटे से टाइम इंटरवल dt में निकलता है। ठीक है, अब क्योंकि क्या हुआ, छोटे से टाइम इंटरवल dt में dv वॉल्यूम ऑफ द वाटर निकल गया यहां से, तो यहां पे इसकी हाइट में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, दैट विल बी द dh, डिक्रीज इन द हाइट। वो डिक्रीज इन द हाइट कितनी होगी? तो मैंने बोला भैया पहले इसका वॉल्यूम जो था वो था a डैश इंटू h, a डैश इज दैट एरिया ऑफ 0.4 मीटर स्क्वायर। मैंने बोला वॉल्यूम ये है, डिफरेंशिएशन किया तो dv by dt को ये आया, dv by dt हमने पहले ही सॉल्व करके रखा हुआ था, इसको पुट करके सॉल्व किया तो दिस इज द डिक्रीज इन द हाइट। यानी कि छोटे से टाइम इंटरवल dt में, छोटे से टाइम इंटरवल dt में इतने हाइट का डिफरेंस आ जाएगा बेटा, इतनी हाइट का डिफरेंस आ जाएगा। यह हमारा थर्ड वाला सवाल हो गया था। उन्होंने हमसे कहा कि जो आंसर आपको थर्ड में मिला है इसी का यूज करते हुए आप बताइए कि आधी टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा। तो मैंने बोला यार सबसे पहले इनिशियली आप कंसीडर कर लीजिए, बिकॉज t इक्वल्स टू 0 की वैल्यू मिल जाएगी वहां पे। अगर कुछ बच्चों ने दिमाग लगाया होगा कि सर 0.4 आधी टंकी खाली हो चुकी है, फर्दर आधी टंकी खाली होने में कितना टाइम लगेगा वो निकालते हैं सर, है ना। तो कुछ बच्चों ने यह दिमाग लगाया होगा कि आधी टंकी ऑलरेडी खाली हो चुकी है, अब आगे आधी टंकी खाली होने में कितना टाइम लगेगा। तो बच्चों ने यहां पे लगाया होगा 0.4 से लेके 0 तक, 0.4 से लेके 0 तक। बट दिक्कत यह बेटा कि यहां पे भी टाइम नहीं पता आपको और यहां पे भी टाइम नहीं पता आपको। तो ऐसा करने से दो वेरिएबल्स आते हैं, तो जो हमें प्रॉब्लम करेगा, इसलिए मैंने 80 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर को कंसीडर किया, क्योंकि यहां पे भी आधी टंकी खाली हो रही थी। तो 80 सेंटीमीटर इनिशियल केस जहां पे टाइम 0 होगा था, तो यहां पे मैं दो वेरिएबल से बच गया, एक ही वेरिएबल आया और उसको मैंने सॉल्व किया, तो आई गेट दिस वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सेकंड, जिसको कि मुझे आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो डिवाइड बाय 3600 करके आवर्स में निकालेंगे। यहां पे आपको आंसर नेगेटिव मिल रहा होगा, और नेगेटिव मिलेगा सही क्योंकि भैया यहां पे लेवल डिक्रीज हुआ है, हाइट का जो डिफरेंस आया वो नेगेटिव आएगा बेटा, बिकॉज लेवल डिक्रीज हुआ। तो आप नेगेटिव वाली को पॉजिटिव मानते हुए चलना, बिकॉज टाइम इज पॉजिटिव, तो उसको पॉजिटिव लेते हुए चलेंगे। वी गॉट दिस आंसर एंड फाइनली उसको आवर्स में कन्वर्ट किया, वी गॉट दिस आंसर। ठीक है, क्लियर रहेगी बात सभी को? पक्का? चलिए भाई समझते हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के बाद। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35 कहता है बेटा, वाटर लेवल इज मेंटेन्ड इन अ सिलेंड्रिकल वेसल, वाटर लेवल इज मेंटेन्ड इन अ सिलेंड्रिकल वेसल अप टू अ फिक्स्ड हाइट ऑफ कैपिटल एच। पानी मेंटेन किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि लेवल डिक्रीज हो जाएगा, ना 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 ना, पानी मेंटेन किया है कैपिटल एच पे। एट व्हाट हाइट अबव द बॉटम शुड अ होल बी मेड इन द वेसल सो दैट द वाटर स्ट्रीम कमिंग आउट ऑफ द होल स्ट्राइक्स द हॉरिजॉन्टल प्लेन एट अ ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द वेसल। अच्छा भाई, कितने डिस्टेंस पे, कितनी हाइट पे मैं यहां पे होल बना दूं कि जो पानी इसमें से निकलेगा वो यहां पे जाके गिरे, यानी कि x डिस्टेंस पे। ये x क्वेश्चन में गिवन है। मैं कितने हाइट पे ये होल बनाऊं कि जो पानी इसमें से निकल रहा है उसकी रेंज x के बराबर हो जाए, ये आपको सोचना पड़ेगा। कर पाओगे?
एक ट्राई तो बनता है, करके देखो ट्राई, फिर मैं बताता हूं कैसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व। किया ट्राई सभी ने? क्या अप्रोच रहेगी हमारी इस क्वेश्चन के प्रति? तो साहब बात बड़ी सीधी सी है, सरल सी है। अगर आपने बॉटम से h डिस्टेंस हाइट पे, यानी कि बॉटम से अगर h हाइट पे आपने होल बनाया, तो जो लेवल है वाटर लेवल, उसका जो हाइट होगा फ्रॉम द होल, इट विल बी कैपिटल H माइनस का स्मॉल h। तो द वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, सो द वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ 2g h डैश, under root of 2g h dash. So the velocity of efflux is given by under root of 2g h dash को बेटा हम लिखते हैं कैपिटल H माइनस का स्मॉल h, कैपिटल H माइनस का स्मॉल h। ये वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है। इन्होंने बोला है कि भैया अगर ये वेलोसिटी से निकलेगा तो उसको स्ट्राइक करना चाहिए उस पॉइंट पे जाके जो उन्होंने क्वेश्चन में डिफाइन करके रखा था। यानी कि चाहते हैं कि जो रेंज हो वो x के बराबर हो, ये चाहते हैं कि जो रेंज आए वो x के बराबर है। तो बेटा जी रेंज का फॉर्मूला प्रोजेक्टाइल मोशन से पढ़ते हैं, बिकॉज इट इज द केस ऑफ अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ऐसे ही तो होता था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो रेंज का फॉर्मूला होता था u यानी कि v इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट t। v पता है, बट व्हाट अबाउट द टाइम? तो सर यहां पे वेलोसिटी v थी एंड द टाइम इज गिवन बाय, आई थिंक आपको याद हो वो फॉर्मूला लगाया था हमने, कौन सा वाला? सर मैं क्या बोल रहा था, v स्क्वायर, हाँ, इज इक्वल्स टू, पता नहीं क्या लगाया था हमने। ऐसा कोई फॉर्मूला लगता है क्या बेटा हाइट के लिए? अरे यार h इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस का हाफ ए वाई टी का स्क्वायर था। y के अलोंग अगर हम बात कर रहे थे, अलोंग द y अगर आप बात करते थे, तो ये वाला फॉर्मूला तुमने कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा, y इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस का हाफ ए वाई टी स्क्वायर। बेटा जी यहां पे y के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना? h। पानी क्या नीचे आ रहा है ना बेटा, पानी नीचे आ रहा है, तो y के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हो गया h। क्या कोई इनिशियल वेलोसिटी दिख रही है अलोंग द y? नहीं सर, जो भी वेलोसिटी दिख रही है वो हॉरिजॉन्टल वाली यानी कि अलोंग द x दिख रही है मुझे। जो भी वेलोसिटी हमें नजर आ रही है इट इज अलोंग द x, नॉट अलोंग द y। तो y के अलोंग डिस्प्लेसमेंट h हो गया, y के अलोंग कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, शुड बी इक्वल्स टू हाफ g इनटू t का स्क्वायर। सो बेटा जी t विल बी अंडर रूट ऑफ 2h बाई g, पढ़ा हुआ है सारी बातें हम लोगों ने पहले से। सो t विल बी अंडर रूट ऑफ 2h डिवाइडेड बाय g। ये जो t का वैल्यू है उसको उठा के यहां पुट कर दीजिए, तो x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2g कैपिटल H माइनस का स्मॉल h डॉट अंडर रूट ऑफ 2h बाय g। ये x आया हमारे पास रेंज। भाई सुनो ना, वो x आया, मैं चाहता हूं कि ये ग्रेटेस्ट डिस्टेंस बने। ये जो डिस्टेंस x है ये ग्रेटेस्ट डिस्टेंस बननी चाहिए, तो उसके लिए क्या मैं इसका dx बाय dh जीरो कर दूं? सोचो ना कि अगर आपको x मिलता है अंडर रूट ऑफ 2g h माइनस का h डॉट अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g, मैं चाहता हूं दिस टू बी मैक्सिमम। मैं चाहता हूं कि ये जो पार्ट है भाई साहब ये मैक्सिमम हो जाए, तो उसका मैं डिफरेंशिएशन कर दूंगा। भाई किसको वेरी कर सकते हो आप लोग? सर हम स्मॉल h को एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो होल है कौन बना रहा है? हम बना रहे हैं। ये होल कौन बना रहा है? हम बना रहे हैं। मेरी मर्जी, मैं होल यहां बना दूं, होल यहां बना दूं, यहां बना दूं, यहां बना दूं, यहां बना दूं, यानी कि मैं होल कहीं पे भी बना सकता हूं, जिसके हिसाब से स्मॉल h कहीं यहां पे वेरी हो जाएगा फिर, है ना। स्मॉल h वेरी हो सकता है क्योंकि होल को कहीं पे भी बनाया जा सकता है। स्मॉल h अगर वेरिएबल है तो x का डिफरेंशिएशन h के रेस्पेक्ट में करो, सो इट इज गिवन बाय कितना बनेगा बेटे? सर देख लेते हैं, d बाई डी एच ऑफ अंडर रूट ऑफ, ये पूरा सॉल्व करो, सो 2 इंटू 2h इंटू h माइनस का h। सो ये पार्ट जीरो होना चाहिए बेटा जी,
सो डी बाई डी एच ऑफ अंडर रूट ऑफ 4h कैपिटल H माइनस का H शुड बी 0। करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, करके देखो क्या आंसर आता है। करा भाई, क्या बनेगा यार, मैं सोच रहा हूं इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे इट विल बी 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 4h H माइनस का H, और यहां पे अभी देखो इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, इट विल बी कितना बनेगा बेटा, ये बोलो। सो इट विल बी ऑफ 4 बनेगा ना, ऐसा मत करो यार, है ना। सो इट विल बी ऑल्सो लाइक इट विल बी 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल H माइनस का 4 इंटू 2h, दैट शुड बी 0। यार ये वाला पार्ट क्योंकि अंडर रूट के अंदर है, इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसी पार्ट को 0 करके हमें कंडीशन मिलने वाली है। सो हमने किया 4h माइनस का 8h शुड बी 0, सो 8h विल बी 4h, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल h इक्वल्स टू कैपिटल H, तो स्मॉल h विल बी कैपिटल H बाई 2। तो आपको कितनी हाइट पे वो होल बनाना पड़ेगा, एट अ हाइट ऑफ h बाई 2 फ्रॉम द बॉटम, है ना। तो बॉटम से कितनी हाइट पे सर, h बाई 2 पे, यानी कि बिल्कुल सेंटर में बनाते, सो दैट ये रेंज मैक्सिमम होती। एक और बात पता चली कि अगर आप इस होल को, इस ओपनिंग को इस कंटेनर के बिल्कुल मिड में बनाएंगे तो सबसे ज्यादा रेंज मिलेगी उस टाइम पे। इस क्वेश्चन से एक ज्ञान की बात हमें सीखने को मिली है, तो लिख लो यहां पे हैशटैग ज्ञान की बात। ज्ञान की बात क्या होगी बेटा, कि अगर स्मॉल h कैपिटल H बाई 2 होता है तो उसके इसमें रेंज मैक्सिमम होती है। हां, अगर आप ये जो ओपनिंग है बेटा, अगर इसको आप सेंटर में बनाते हो तो रेंज मैक्सिमम मिलती है उसके इसमें। सबसे ज्यादा रेंज कब मिलेगी, जब ये जो ओपनिंग है या ये जो होल हम बना रहे हैं वो सेंटर में बना दे तो। ये ज्ञान की बात, आज का ज्ञान मिलता। मैंने बोला ना आपको, फिजिक्स में क्वेश्चन भी सिखाएगा आपको। फिजिक्स में तो बस क्वेश्चन भी सिखाता है भैया, बस देखने की नजर बात है कि अगर आप उस चीज को देख पा रहे हो, उस बात को समझ पा रहे हो, तो आपको पता चल जाएगी कहानी। अगर सिर्फ क्वेश्चन के फॉर्मेट में कर दिया कि अरे यार क्वेश्चन आ गया, सॉल्व करना है, कर दो, चलो खत्म करें बात को। मेरी बात को समझो ध्यान से, कि उसको सिर्फ क्वेश्चन के तरीके से मत समझो ना, उसको ऐसे भी देखो कि यार इससे कुछ सीखने को मिल रहा है हम लोगों को। तो इस क्वेश्चन से क्या सीखने को मिला कि सर अगर ये ऑरिफिस जो है अगर उसको सेंटर पे बनाया जाए देन वी विल हैव द मैक्सिमम रेंज। तो सवाल पूछ लेगा हमसे, कोई बोलेगा कि भैया बताओ रेंज मैक्सिमम कब होगी, तो सीधा बोलेंगे सर ये होल जो है, ये ऑरिफिस जो है उसको सेंटर पे बना दो तो मैक्सिमम रेंज मिल जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 35। जल्दी से छाप लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। किया नोट सभी ने? ये सारी बातें यहां पे आइए, ये सारी बातें लिख लीजिएगा, ठीक है। डन, वेरी गुड। चलिए, तो इतनी सी ही बातें थी हमारे पूरे कंप्लीट फ्लूइड मैकेनिक्स में। सो दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस अमेजिंग सेशन। एंड बेटा यहां पे हमारा ये जो चैप्टर है फ्लूइड मैकेनिक्स, ये भी समाप्त हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि वीडियो को दोबारा देखना है तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको नोट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है, बुक्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे लिंक्स अवेलेबल है हर एक चीज की। आपको सारे नोट्स वहां पे मिल जाएंगे, सारी बुक्स वहां पे अवेलेबल हो जाएंगी, और आपको ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, आप वहां जाके उसको देख सकते हैं फिर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस बेटा, अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप अपने जो क्वेरीज हैं उनको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, सो दैट वहां पे हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। और अंत में बस इतना ही बोलूंगा कि जो बातें मैं करा रहा हूं यहां पे वो आपको समझ आ रही है ना यार, क्वेश्चन बन रहे हैं ना। जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाए, एक काम करो, उसके लिए मैंने सॉल्यूशन बताया, अब फिर से ट्राई करो, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि आप उस सॉल्यूशन को अपने हाथों से लिखें। तो मैं हर एक बच्चे से हमेशा से एक ही बात कहता हूं कि भाई फिजिक्स में जब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लिखने में आलस करोगे तब तक वो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो उसके लिए भाई अपने आलस को त्यागो, पेन चलाना सीखो, ठीक है, सीख चुके हो बट उसको चलाओ यार, वो बहुत जरूरी है अपने लिए, ठीक है। चलिए भाई, तो इससे अगला चैप्टर जो होगा दैट विल बी सम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जिसमें स्ट्रेस, स्ट्रेन वगैरह वगैरह ये सारी बातें चर्चा में आएगी।
तो वो अगले सेशन से उसको हम शुरू करेंगे। अगला सेशन होगा क्विक रिवीजन का, जहां पे उसके पूरे कॉन्सेप्ट्स को हम अच्छे से समझेंगे, देखेंगे कि भाई क्या है ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, है ना। तो देखते हैं क्या होगा उसमें। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।